precious people, and I want to thank God for giving me this opportunity to minister to you. Amen. And also special thanks to Pastor Vinay Kumar, Vinay Anna. Okay. कल मॉर्निंग मैं Psalm 55 बैकग्राउंड ऑफ Psalm 55 के बारे में बताया. देन लेटर ऑन इवनिंग आशीष ओके सो किस तरह परमेश्वर आमेन हालेलुया जोसेफ एक यंग लड़का सॉल आमेन एक यंग लड़का उनके जीवन में किस तरह परमेश्वर का एक प्लान था. हाउ गॉड्स प्लान was there in their lives, how God changed Joseph into Zephnath Panaya, कैसा नाम बदला. आमेन. So आज पवित्र आत्मा Holy Spirit is in us. Okay, we are a spirit beings. आमेन. कभी भी हम ये नहीं बोलना when somebody asks you आप कौन है, आप of course, okay, दुनिया के लोगों को you Joel, but in spiritual language, आत्मिक भाषा में you are a spirit, you have a soul, you live in a body. Amen. Real you is not outward appearance, real you is spirit. Hallelujah. वो जो आत्मा है ना हमारे spirit में हमारे है आमेन आत्मा में वास करता है पवित्र आत्मा और परमेश्वर की आत्मा. आमेन. So as pastor said, hallelujah. So today what I am sharing, this was planned अभी just last moment में plan हुआ. I have come many times, बहुत बार यहाँ पर आया हूँ. I think 3 times, this is 4th time I am coming here. So always when I came, so I preached messages, sermons, okay, जिनमें reality से सच्चाई है. But because even I should know as a church, okay, क्या ज़रूरत है कलीसिया को. आमेन. सो मुझे लग रहा था शायद ओके ये बात कर सकता हूँ क्या. देन मैं दूसरा मैसेज आज आपको शेयर करना बोल के था, मगर लास्ट मोमेंट में पास्टर जी ने ऐसे ही बात कर रहे थे. देन दिस वॉज लाइक अ कन्फर्मेशन फ्रॉम गॉड. आमेन. तो इसके लिए मेरा स्विच बदल दिया. आमेन. मेरा माइंड बदल दिया. सम मैसेजेस हम जब बोलते हैं ये हम प्रीच करते करते बाय हार्ट हुआ रहता है. इसके लिए इमीडिएटली स्पॉन्टेनियस इमीडिएटली जब बोलने का मौका मिलेगा ओके सो पवित्र आत्मा हमको रिमाइंड करेगा, हेल्प करेगा और हम शेयर करेंगे. सो वाई आई एम टेलिंग दिस, क्यों मैं ये बोल रहा हूँ. सो समझो ओके ट्राई टू अंडरस्टैंड आमेन बैकग्राउंड बिहाइंड इस मैसेज के पीछे का एक बैकग्राउंड क्या है. आमेन. जॉय टू सी माय फ्रेंड पास्टर सुरेश यहाँ पर है. पास्टर थैंक यू सो मच. आमेन. सो बहुत हैप्पी. हालेलुया. कल आशीष आमेन जो बताया पवित्र आत्मा आज हमारे अंदर है. वी आर अ स्पिरिट बीइंग. आमेन. ओके जो आत्मा हमारे अंदर है हालेलुया बहुत काम करता है. ओके ही वर्क्स इन मेनी वेज इन डिफरेंट वेज. ओके मगर ये सब्जेक्ट जो आज मैं बोल रहा हूँ लोगों को क्यों दिस लुक्स लाइक अ कॉम्प्लिकेटेड, क्यों इसको बहुत एक कॉम्प्लिकेटेड जैसा लगता है. कलीसियाओं में इसके बारे में बात करने के लिए भी आज के समय में, पहला ऐसा नहीं था, आज के समय में डरते ओके क्योंकि इतना कन्फ्यूजन्स हो गया है चर्च में. आमेन. इसके लिए मैं ज़्यादा डीप भी आपको नहीं लेके जा रहा हूँ, जस्ट सरफेस लेवल भी मैंने आपको बता रहा हूँ क्योंकि आप सब लोगों को वचन पता है. इसके लिए आमेन हमारे आपके मैच्योरिटी का लेवल में आमेन आई बिलीव हालेलुया सी परमेश्वर का वचन आमेन ओके वो जब हम बताते हैं व्हेन वी टीच इट इज अ होली स्पिरिट आमेन दैट विल ओके टीच यू, दैट विल मेक यू टू अंडरस्टैंड दिस रियलिटी इन अ बेटर वे. आमेन. सो आई बिलीव दिस टुडे
So we all are going to learn. हम सब लोग सीखेंगे. As pastor said, hallelujah, keep your minds open. Please, मैं बोलता हूँ कलीसिया में आके आमीन हम हमारा मन को विदाउट ओपनिंग अवर माइंड्स हम यदि यहाँ पर बैठेंगे आमीन हालेलुया नथिंग विल हैपन. वो वचन सिर्फ आपके सर के ऊपर बाउंस होके चल जाएगा. आमीन. वी विल बी जस्ट अ नॉमिनल क्रिश्चियंस, वी विल बी अ रिलीजियस क्रिश्चियंस. आमीन हालेलुया. सो without wasting time, let's get into God's word. I always say this, we all are born of God. हम परमेश्वर से पैदा हुए. Amen. We are born of the incorruptible ever living seed of the word. नाश ना होने वाला परमेश्वर का वचन से अविनाश. ओके उस वचन से हम क्या हुए हैं? आमीन पैदा हुए हैं. एंड वर्ड ऑफ गॉड इज अवर नेचर. ये जो वचन है ना ये हमारा स्वभाव है. ये पढ़ने के लिए नहीं, ये सुनने के लिए नहीं, ये हमारा लाइफस्टाइल. हालेलुया. ये हमारा जीवन शैली. बहुत लोग हम क्या करते हैं? वचन पढ़ते हैं, वचन सुनते हैं, मगर वचन सुनने से वचन पढ़ने से ज्यादा ये वचन हमारा जीवन शैली बन जाना है. आमीन. एंड वर्ड ऑफ गॉड इज अवर लाइफस्टाइल एंड वी डू नॉट स्ट्रगल टू डू द वर्ड. हालेलुया. वी डू द वर्ड naturally. Amen. As we listen to his word of grace, उसकी अनुग्रह के जो वचन, आमेन, उसके जीवित वचन, उसका जो वचन में सच्चाई है, जब हम उसको सुनेंगे, आमेन, समझेंगे, आई एम टेलिंग यू, you will never ever be the same. हालेलुया. वचन नहीं बदला आपको, छोड़ दो, कुछ भी आपको बदल नहीं सकता. फॉरगेट अबाउट. आमेन हालेलुया. कुछ भी नहीं बदल सकता. आमेन. सो आज मैं ये जो व्हाट आई एम शेयरिंग, सो रिलैक्स है, आप समझने के लिए ट्राई करो, डिस्टर्ब मत हो. हालेलुया. उधर इधर आप चलो मत. आमेन. यदि बीच में कोई आएंगे, दे विल सिट, दे विल लिसन. ओके. बिकॉज when you understand from the beginning, then you will understand the conclusion. end को आप अच्छी तरह समझ सकते हो. आमीन. अभी हम एक मूवी थिएटर में हैं. ओके. सिनेमा देखने आए हैं. ओके. सोचो बीच में जाते हैं क्या? नहीं. हाँ. लास्ट में जाते क्या? नहीं. इंटरवल के बाद में जाते? नहीं. पहले से अंत तक हम बैठते. क्यों? कहानी को हम समझना है. आमीन. सो we all know Genesis 2:7. Amen. Genesis 2:7 जब हम पढ़ते हैं, हमको पता है परमेश्वर ने God created man in his own image. Okay. Now अभी परमेश्वर मनुष्य को बनाया. मेरी तरफ देखो. Amen. So that body of Adam सिर्फ एक पुतली था. It's a body, एक शरीर. उसके अंदर लाइफ नहीं था. देयर वॉज नो लाइफ. उसके अंदर जीव नहीं था. व्हाट यू से? लाइफ फास्ट, जीवन. लाइफ फास्ट, जीवन. ओके. नहीं था. वचन कहता है आमीन 2:7 में, नाउ परमेश्वर ने क्या किया? गॉड ब्रीथड हिज ब्रेथ, फूका. वहां पर वचन कहता है, सुनो समझो, एंड मैन बिकेम अ लिविंग बीइंग. ओके. मैन बिकेम अ लिविंग बीइंग. अब जीवित व्यक्ति बन गया. तो मतलब उसको शरीर है, उसको जीव नहीं था, लाइफ नहीं था. जब परमेश्वर की श्वास, सब लोग बोलो श्वास, उसके अंदर गया, ही बिकेम अ लिविंग बीइंग. वो जीवित बन गया. अभी आमीन. वो जो श्वास है ना, वो श्वास के कारण वो जीवित बना. वो जो श्वास जीवित, वो श्वास में क्या है? लाइफ है. वो श्वास परमेश्वर का है. सुनो, वो श्वास को ये समझने का, इसको सिर्फ जानकारी के लिए मैं बोल रहा हूं. हिब्रू वर्ड फॉर दैट. श्वास. वो जो श्वास है ना, वो जो व्हाट डू से? आमीन. लाइफ. श्वास, उसिर. उसको हिब्रू भाषा में रूहाक बोलते हैं, ग्रीक भाषा में जोए बोलते हैं. और हिब्रू भाषा में और एक
नाम से बोलते हैं, एक्चुअली वो CHAI ऐसा आता है, मगर प्रोनाउंस जब हम करते हैं उसको गाय, गाय का मतलब लाइफ, जोए का मतलब गॉड काइंड ऑफ लाइफ। समझ में आ रहा है? ओके ओके। रूहाक का मतलब आत्मा, क्योंकि समझो एक ट्रांसलेशन, इंग्लिश का एक ट्रांसलेशन कहता है ही बिकेम अ लिविंग स्पिरिट, नॉट लिविंग बीइंग, लिविंग स्पिरिट। सब लोग बोलो जीवित आत्मा। तो जो आदम के अंदर है वो आत्मा जीवित आत्मा, इसके लिए वो पुतली अभी क्या बन गया? जीवित बन गया। अब तक समझ में आया? जो से आमीन बोलेंगे। ओके सो ज्यादा मुझे इनवाइट करते रहो, मेरा हिंदी अच्छा हो जाएगा। आई एम कंफ्यूज, कितना हिंदी मुझे कहाँ से आ रहा है बोल के। हमें ऊपर से आ रहे हैं? ओके हालेलुया। फिर ऊपर से हिब्रू ग्रीक भी आना चाहिए, नहीं आ रहा है वो। ओके आमेन। ऊपर से नहीं आ रहे, हम सीख रहे। ओके ऊपर से सब नहीं आएगा। आमेन हालेलुया। सोलापुर ऊपर से आके से उद्धार नहीं करेगा परमेश्वर, हम बाहर जाके सुसमाचार बोलेंगे जब सोलापुर को उद्धार आएगा। हालेलुया। सेवा करने के लिए पैसे का जरूरत है? नहीं है? है? कोई नहीं है बोला बाहर भेजो उसको यीशु के नाम। पैसा कौन देगा? ऊपर से गिरेगा? नहीं, जब आप देंगे परमेश्वर का राज्य को हम विस्तार कर सकते हैं। हाँ, करने का हमारे पास है, उसके पास कुछ नहीं। ओके प्रेज गॉड। ही बिकम अ लिविंग स्पिरिट, वो जीवित ओके प्राणी। आमीन हालेलुया। और ओके जीवित आत्मा। ओके आत्मा, सब लोग बोलिए आत्मा। अभी उसके अंदर क्या है? जीवित आत्मा। किसको पता? कितने लोगों को पता है? हाउ मेनी ऑफ यू नो एवरी डे आदम और हवा, एवरी डे एडम एंड ईव, हालेलुया, थैंक यू फॉर योर अटेंशन। प्रतिदिन, हर डे, एवरी डे दे वर टॉकिंग टू गॉड, परमेश्वर के साथ वो बातचीत कर रहे थे। पता है? एवरी डे। हालेलुया। आई लाइक दैट। हालेलुया आमीन। ये लोग नहीं गए, खुद परमेश्वर आया। परमेश्वर दूतों को नहीं भेजा, जा उनको लेके आ, परमेश्वर उनके साथ बात करने के लिए आया। यू नो, जब भी मैं वचन पढ़ता हूं, जब भी मैं उसके बारे में सोचता हूं, गॉड लव्स टू टॉक टू अस। हमारे साथ बात करने के लिए परमेश्वर बहुत पसंद करता है। हालेलुया। ही लव्स टू टॉक टू अस, ही इज अ क्रिएटर। हालेलुया। हमारे साथ बात करने के लिए उतना वो पसंद करता है। एवरी डे, वो वर्ड इज इंपॉर्टेंट। हर दिन, हर दिन, हफ्ते में एक दिन नहीं है। हालेलुया। ये सब्बत गिब्बत सब हमें लाए बीच में, सब गड़बड़े है। प्रतिदिन, हर दिन परमेश्वर मनुष्य के साथ क्या कर रहा था? बात कर रहा था। आदम और हव्वा किसके साथ? परमेश्वर के साथ। यू नो व्हाट हैपेंड? बिकॉज, मेरे बातों को समझो, दे वर टॉकिंग टू गॉड एवरी डे, हर दिन। आमीन। परमेश्वर के साथ वो बात कर रहे थे। बहुत चीज है, यदि मैं बता दूंगा तो आपको बहुत चीज आपको समझ में नहीं आएगा, मगर समझने वाले समझ जाएंगे। गॉड इज अ स्पिरिट। ओके, गॉड इज अ स्पिरिट। आमीन। परमेश्वर कौन सा रूप में उधर आया वो मुझे पता नहीं, पूछो मत। ओके, कौन सा भाषा में बात गया उसका भी हमको टेंशन। ओके, डोंट आस्क मी। ओके, बट परमेश्वर को हर भाषा जानता है। बट गॉड वॉज स्पीकिंग टू मैन एंड मैन वॉज टॉकिंग टू गॉड। हर दिन बात कर रहा था। नाउ हालेलुया, बिकॉज आमीन मैन वॉज स्पीकिंग टू गॉड, आई बिलीव, हालेलुया, आमीन, मैन हैज दैट गॉड स्पिरिट इन हिम। परमेश्वर की आत्मा उसके अंदर था, तो वो भी परमेश्वर के साथ बात कर रहा था। समझो, जब परमेश्वर की आत्मा हमारे अंदर है, ओके, आदम और हव्वा के अंदर है ना परमेश्वर की आत्मा, वचन कहता है परमेश्वर उसके स्वरूप, इमेज का मतलब हिब्रू वर्ड इज ज़ेलम। ज़ेलम का मतलब टेक अ फोटोकॉपी। जिस तरह खुदा है उसी तरह परमेश्वर मनुष्य को बनाया। ओके, यहां पर आपको समझना है, शारीरिक नहीं, नॉट इन द फिजिकल, नॉट ऑल्सो इन द माइंड, सोल में भी नहीं। इसके लिए परमेश्वर ने बोला, माई थॉट्स आर नॉट योर थॉट्स, माई थॉट्स आर हायर देन। इसका मतलब नॉट ऑल्सो इन द सोल, प्राण में भी नहीं, बट इन द स्पिरिट।
तो आत्मा में आमीन। अभी आदम कैसा है? परमेश्वर जैसा है आत्मा में। क्यों? वो आत्मा किसका है? परमेश्वर का। जोए, जो गॉड काइंड ऑफ लाइफ, परमेश्वर के पास जो लाइफ है ना, जीवन है ना, वो सब अब किसके अंदर है? आदम के अंदर है। हालेलुया। एंड बाइबल सेज, इंग्लिश में ऐसा बोलता है, ओके, एंड गॉड क्रिएटेड मैन इन हिज ओन इन हिज लाइकनेस। वो जो लाइकनेस है ना, ओके, उसकी तरह, वो लाइकनेस जो वर्ड है ना, उसका मतलब आमीन समझो प्लीज। लाइकनेस का मतलब फंक्शन लाइक गॉड, परमेश्वर की तरह काम करो। और एक ओके, वो लाइकनेस का और एक मतलब क्या है? द वेरी नेचर, द वेरी कैरेक्टर, स्वतः परमेश्वर का स्वभाव, परमेश्वर का गुण, परमेश्वर का आमीन ओके जो क्वालिटीज अभी किसके अंदर है? मनुष्य के अंदर था। सो हर दिन वो परमेश्वर के साथ बात कर रहा था। वचन कहता है, यदि हम उत्पत्ति का, जेनेसिस का आई थिंक 2 ओके एंड वर्स 19 ओके 19 और 17 ओके पढ़ो। हाँ 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 हाँ, what he would call them. ओके, अभी हर पक्षियों को, प्राणियों को, जंतुओं को, डिस्कवरी चैनल में जो भी आप देखते हैं ना, हर ओके इंसेक्ट्स को, एनिमल्स को, एवरीथिंग, क्रीचर्स को, सबको क्या है? एक नाम है। मिलियंस, थाउजेंड्स, लैक्स, सब परमेश्वर किसके पास लाया? आदम के पास। ओके, लाकर अभी परमेश्वर ही इज वेटिंग, परमेश्वर वेट करके देख रहा है, ये आदम मनुष्य, इसको क्या नाम देगा? इसको क्या नाम देगा? रीड दैट ओनली लास्ट पार्ट सिस्टर। आमेन। ओके, अभी आदम ने क्या किया? वो सब जानवरों को, एनिमल्स को, क्रीचर्स को उसने क्या किया? नाम रखा। एक किसका स्वभाव? परमेश्वर का। आमीन, परमेश्वर का। परमेश्वर ने बोला, हुआ। सब लोग बोलो, बोला हुआ। अबे आदम ने जो बोला वो हुआ। इसका मतलब क्या? क्रिएशन वॉज सबमिसिव व्हेन एडम स्पोक। जब आदम ने ओके समझो ये प्लीज, आई अंडरस्टैंड। जब आदम ने बोला, एक क्रिएशन है ना, आदम को क्या हुआ? सबमिसिव हुआ। ऐसा बहुत इलिस्ट्रेशन आई कैन गिव। 4 रिवर्स था। आई थिंक फर्स्ट टाइम व्हेन आई केम आई टोल्ड दिस। 4 रिवर था एदेन में। ओके, अभी एडम कौन? फार्मर, वो फार्मिंग करना है, उसके पास पाउडा नहीं, क्या बोलते हैं? हाँ, पाउडा नहीं, और क्या क्या चाहिए? हाँ हाँ, वही क्या, पाउडा, गुदल, और हाँ गुदल, हाँ इनका पहाड़, ट्रैक्टर चाहिए, हाँ सब नहीं है उसके पास। यू नो व्हाट आई बिलीव, आदम बोला, वो रिवर को बोला, वैसा जा रहा था, थोड़ा ऐसा, वो आया, बस होने के बाद बोला, बस गया। वेरी नेचर ऑफ गॉड, वेरी कैरेक्टर ऑफ गॉड। बाइबल मत को एफिशिएंस 5:1 इमिटेट, ओके, वी आर द इमिटेटर्स। मसीह के बारे में बोलता है, हम मसीह के इमिटेटर्स। वो इमिटेटर्स जो वर्ड है ना, ग्रीक भाषा में मिमिटियस। मिमिटियस का मतलब क्या? मिमिटियस का मतलब ओके कॉपी और फॉलोइंग हिज फुटस्टेप्स। ओके, इमिटेट, उसको इमिटेट करने का। यहां पर बैठे ना, जो आप लोग समझ रहे हैं ना आपके लाइफ के बारे में, आपके बारे में, बिल्कुल इतना बेकार तो हम नहीं है। हमारा वैल्यू हम है ना, वो टोटली वी आर डिफरेंट। मगर प्रॉब्लम क्या है? हम लोग नहीं समझ रहे इसको। हम लोग ये नहीं है, यू आर। इसके लिए मैं कल भी बोल रहा था, नेवर प्रे सच प्रेयर, मैं कुछ काम का नहीं परमेश्वर, मैं अयोग्य, यू
अयोग्य बोल बोल के अयोग्य हो गए सब लोग चर्च में. हालेलुया, आमेन. सी, क्यों क्रिएशन वॉज सबमिसिव टू एडम? क्यों ये जो सृष्टि जब आदम ने बोला, क्यों वो सबमिसिव हुआ? क्योंकि आदम, ये समझना है, दिस इज इंपॉर्टेंट. क्योंकि जब आदम एवरीडे, हर दिन परमेश्वर के साथ बात करने के बाद, हर दिन परमेश्वर के साथ वो बात करने के बाद आकर जब वो क्रिएशन को बात कर रहा था, वो क्रिएशन आदम के बातों को सबमिसिव होता था. हालेलुया. आफ्टर स्पीकिंग टू गॉड every day, talking to God, Adam is to speak to the creation. So when Adam is speak to the creation, hallelujah, has to be submissive to him. अभी ये सब बिल्कुल ब्यूटीफुल चल रहा था परमेश्वर के योजना के अनुसार. You know, I always tell this, hallelujah, amen. शैतान एक दूत था. He was a Lucifer. We all know that. You know, उसको क्यों आज हमारे ऊपर गुस्सा, कलीसिया के ऊपर, वचन के सच्चाई के ऊपर, आपको पता है? हमें सच्चाई को वो छुपा के रखता है कलीसिया से. आमेन. हमको पता नहीं है क्यों? बिकॉज ही वॉन्टेड टू बी लाइक गॉड. ये जो एडम जो एंजॉय कर रहे हैं ना, ये सब एक्चुअली वो सब उसको चाहिए था. इसके लिए वो आज भी अपसेट विथ मैन, वो लोगों से, ओके, हमसे वो नाराज है, गुस्सा है. परमेश्वर के छोड़ो, आमीन. बोले ही इज नॉट हैप्पी विथ अस, आमीन. क्योंकि जो वो उसको चाहिए था वो आज उसके पास है, और उसको दूसरा भी गुस्सा है. वो क्या मैं बोलता हूं, सुनो. एवरीथिंग वॉज गोइंग अकॉर्डिंग टू गॉड्स प्लान. नाउ वचन कहता है एक दिन शैतान, वो शैतान उधर कैसा आया, वो एक बड़ा सब्जेक्ट है, समझो. मैं प्रेयर करता हूं परमेश्वर आपको सिखाएगा. ये सैतान क्या किया, आके एक दिन एडम और हवा को डिसीव किया. वो क्या किया, फंसाया. एक्चुअली ये फंसाया, ये वर्ड इज इंपॉर्टेंट. पहला करंथियों का, आमेन, एली चिन्हा दो, ओके. एक वचन कहता है, आमेन, पौलुस कहता है, मैं आपके बारे में मुझे डर लगता है, आई एम अफ्रेड. कहां पर आप लोग भी जिस तरह हव्वा को, ओके, मनुष्य को वो कैसा है, वंचित, डिसीव, ओके, वंचित. ये वंचित है ना, ये फंसाने का है ना. यू नो वेयर इट हैपेंस, वेयर इट हैपेंस, लाउडली. कहां पर होता है? You know where this happens? In the mind. यहां पर आके वो क्या करता है, हमको वंचित करता है. 11, ओके. यहां पर आके वो वंचित करता है. You know, आदम और हव्वा को या शैतान ने इनको क्या किया, बताया कि ये फल खाओ आप परमेश्वर जैसा बन जाओगे. ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि वो पहले ही परमेश्वर के रूप में थे. अब ये कहानी अलग है, मगर यू नो व्हाट हैपेंड, ये लोग वंचित हो गए, डिसेप्शन, डिसीव्ड. एंड हिज नेचर इज, ओके, उसको और एक नाम है क्राफ्टी. क्राफ्टी का मतलब हिंदी में आई थिंक चालू, चालाक, बहुत शाना है, चालाक. ये क्या हुआ, दे एट, सिंड अगेंस्ट गॉड. तो वो लोग पाप कहां पर किए, मन में. सबको बोलता हूं कि पाप के द्वारा क्या आया, मौत, मृत्यु आया. शैल आई टेल यू समथिंग, मौत परमेश्वर ने नहीं बनाया, मौत पाप से आया. मौत पाप से आया. हालेलुया, आमीन, हालेलुया. Sin created death. That means creator of death is not God. Creator of death is क्या है, पाप. Hallelujah. Now understand,
గాడ్ ఈజ్ ఆథర్ ఆఫ్ లైఫ్. అక్కడ వాళ్ళు పాపం చేసే వరకు మౌత్ అనే ఓకే మరణం అనేదే లేదు. దే एट sinned against God. अभी ये समझो, when they ate, परमेश्वर पहले ही बोला था you will die. ये जो डाई वर्ड है ना, ये डाई वर्ड हिब्रू भाषा में मूत से मौत आया. माउथ वर्ड इज अ अरबिक वर्ड और मिडिल ईस्ट में ये जो भाषा यूज करते हैं माउथ वहां से आया है. माउथ का मतलब नहीं, ऐसा नहीं. माउथ का मतलब वेरी सिंपल, मैं इतने दिन आपके साथ था, मैं तेरे से दूर. सेपरेशन, इतना ही है. ओके, सेपरेशन. एंड अनदर वर्ड इज माउथ, बोले तो सेपरेशन हो गया. अभी आत्मा नहीं, मैं क्वेश्चन, अभी आदम और हव्वा और उनके अंदर आत्मा है या आत्मा छोड़ के चला गया? बोलिए. ओके, उनके अंदर आत्मा है. वो कुत्ता जानवर के अंदर आत्मा है. वचन कहता है उनके अंदर भी आत्मा है. वो अलग है, हमारा अलग है. ओके, उनके अंदर आत्मा है मगर उनके अंदर लाइफ नहीं है. व्हाई? बिकॉज ऑफ सिन. बिकॉज ऑफ सिन उनके अंदर क्या नहीं है? लाइफ नहीं है, जीवन नहीं है. आई मीन दे डोंट हैव लाइफ. अभी सेपरेशन हो गई है किससे? परमेश्वर से. दे कैन नॉट गो इन द प्रेजेंस ऑफ गॉड, दे कैन नॉट टॉक टू गॉड. जाके वो क्योंकि आई मीन परमेश्वर को आदम और हव्वा से प्रॉब्लम नहीं है. गॉड हैज अ प्रॉब्लम विथ सिन. सब गड़बड़ कहां? सिन. नाउ मैन, द मोमेंट व्हेन ही सिन्ड, ही लॉस्ट दैट लाइफ. वो लाइफ को वो खो दिया. ही कैन नॉट टॉक टू गॉड. अब परमेश्वर के साथ वो बात नहीं कर सकता. इफ ही कैन नॉट टॉक टू गॉड, देन when he even though he speaks to creation, that nothing. अंदुके आ जानवर को जो आत्मा है ना वो अलग है, आपका अंदर आत्मा है ना वो अलग है. कल भी मैं बता रहा था, आपका बात जब आप बोलते हैं ना, ओके, that carries life. I will tell you why. Now they cannot rule, dominate. Okay, सत्ता नहीं कर सकते, अधिकार नहीं चला सकते. क्यों? सब खो दिया. बिकॉज ऑफ सिन. पाप के कारण वो सब दे लॉस्ट. नाउ मैन कैसा है मालूम? मैन जस्ट एक सिंपल एक आदमी है. जीना, इतना साल तक जीना, बीपी शुगर आके मर जाना, वो आया ये इतना है सका. उसको ये नहीं है. ओके, दैट गॉड काइंड ऑफ लाइफ नहीं है उसके पास. वो अथॉरिटी नहीं है. आमीन. अभी वो क्रिएशन से बात करेगा तो भी नथिंग, नो रिलेशनशिप. ही कैन नॉट कम्युनिकेट विथ गॉड. जब व्हेन ऑल दिस थिंग्स हैपेंड, हर दिन परमेश्वर के साथ वो बात कर रहा था. इज टू स्पीक टू द क्रिएशन. क्रिएशन इज टू बी अ सबमिसिव. अभी परमेश्वर बोला मैं ऐसा नहीं छोड़ूंगा. जो मैंने मनुष्य को पहला दिया था वो सब मैं क्या करूंगा? रेस्टोर करूंगा. किसको? मनुष्य को. हम सबको रेस्टोर करूंगा बोल के परमेश्वर डिसाइड किया. और परमेश्वर ने क्या किया? मनुष्य बनकर he became, God became man and he came, hallelujah, okay, to this world. Jesus came to this world. Amen. हमारे पापों के लिए मरा, गाड़ा गया, तीसरा दिन जिंदा हुआ. हालेलुया. नाउ लिसन, जब यीशु मसीह, हु इज गॉड, हु इज जीसस? गॉड हिमसेल्फ. ओके, आंसर दो. हु इज जीसस? क्यों मैं ये बोल रहा हूं? कुछ समय में हम एक ये बना देते, हाँ,
पार्टीशन बना डालते, वो अलग है अलग है अलग है, तीनों अलग नहीं है, तीनों उनका व्यक्तित्व अलग है. दे हैव अ 3 different personalities. Now, when Jesus is the image of invisible God. परमेश्वर का अदृश्य स्वरूप कौन है? यीशु. फिलिप बोला मुझे परमेश्वर को दिखा. यीशु बोला जो जिसने मुझे देखा वो पिता को देखे जैसा. आमेन. हालेलुया. In some places Jesus himself said I am God's. पत्थर लेके मान I am God. पत्थर लेके मारने गए. परमेश्वर से compare yourself. हाँ मारने गए. आमेन. So Jesus is God himself on this earth, planet earth. जब यीशु मसीह यहां पर था, एक वचन पढ़ेंगे यीशु के बारे में. वो बोलता है जॉन 1:4, यूहन्ना का पहला अध्याय वर्स 4 पढ़ेंगे. हिंदी में पढ़ो सिस्टर. यीशु में जीवन था एंड वह जीवन मनुष्य की ज्योति थी. मराठी में पढ़ेंगे. बता क्या ये जीवन होते हैं. रीड इन इंग्लिश जस्ट वन मोर टाइम. आमेन. ओके. इन हिम वॉज लाइफ. यीशु मसीह में क्या था? लाइफ, जीवन था. ओके. जीवन था, लाइफ. इन हिम वॉज लाइफ एंड ओके देन दैट लाइफ वॉज अ लाइट ऑफ मैन. ओके. नाउ ये जो लाइफ, ये लाइफ जो यीशु के अंदर है ना, ये लाइफ और वो लाइफ कौन सा? परमेश्वर के पास था. वो लाइफ अलग नहीं है. और वही लाइफ जो पाप करने से पहले आदम के अंदर था वो भी अलग नहीं है. समझ में आया? अभी ये लाइफ किसके अंदर? यीशु के अंदर. नाउ यीशु, आमेन हालेलुया. एज आई सेड, जो पर्पस यीशु आया पापों के लिए मरा. ओके. द ग्रेटेस्ट एनिमी, द लास्ट एनिमी वाज कौन? मृत्यु. जीसस डिफीटेड डेथ बाय हिज डेथ. उसके मरण के द्वारा मरण के अधिकारी को क्या किया? मार दिया. हालेलुया. नाउ वी नो सो मेनी स्क्रिप्चर्स, हालेलुया, जहां पर आमेन हम लोगों ने पाप किया. पाप का वेजेस क्या था? पाप का कारण क्या हुआ? वी ऑल नो दैट. समझो. नाउ जब यीशु पाप के लिए मरा, सब लोग बोलिए पाप के लिए मरा, हमारे पापों के लिए मरा. आमीन. पापों का मजदूरी, व्हाट वेजेस ऑफ सिन इज डेथ. हम सब लोगों ने पाप किया. वेजेस क्या है? डेथ. समझ में आया अब तक? तो यीशु पाप के लिए क्यों मरा? क्योंकि पाप के लिए मनुष्य क्या खोया? लाइफ. थैंक यू सो मच. अटेंशन से सुनो. 1 सेकेंड गड़बड़ हो जाएंगे, मिस. इसके लिए मैं स्टार्टिंग से बोला, आई ऑलवेज टेल दिस, यदि आप सुने ही नहीं तो परवाह नहीं, मगर इफ यू सुनने के बाद मिसअंडरस्टैंड, अंडरस्टैंड नहीं किए, आप मिसअंडरस्टैंड हो जाएंगे, दूसरों को भी मिसअंडरस्टैंड कर देंगे. मैं क्यों स्लोली जा रहा हूं? क्योंकि आखिरी में वो सब समझ में आएगा. ओके. जो बीच में आके बैठेंगे उनको आप बाद में समझा सकते. ओके. नाउ क्यों पाप के लिए मरा यीशु? क्योंकि पाप के कारण आदम ने क्या खोया था? लाइफ, जीवन खोया था. परमेश्वर के साथ क्या नहीं था? कम्युनिकेशन नहीं था, बात नहीं था, बात नहीं कर सकता था. बिकॉज वो परमेश्वर के साथ नहीं बात कर सकता. नाउ ये जो सृष्टि है उसका सबमिसिव नहीं हो सकता. क्यों? उसके अंदर लाइफ नहीं है. हालेलुया. लाइफ ही लॉस्ट दैट रिलेशनशिप. ओके. दूर हो गया. यीशु मसीह तीसरे दिन जब जिंदा हो गए, यू नो, इन हिम वॉज लाइफ. जॉन 10:10, thief comes to steal,
kill and to destroy, but Jesus came to give life. Jesus did not come to give religion. Jesus Methodist, Baptist, Pentecostal, XYZ नहीं आया. Jesus came to give life. Hallelujah. Amen. In him was life and he came to give that life to man. वचन बोलता है he came to give that life to man. मगर वो देना चाहिए तो बीच में क्या है आड़ा? sin. Listen, यीशु मसीह हमारा पापों का what do you say? paid. पगार नहीं, पगार हाँ, wages, वेतन नहीं चुकाया. Jesus himself was a payment of sin for us. वो 10 रुपए 20 रुपए देके नहीं खरीदा हमको, वही खुद हमारा पेमेंट बना. क्यों? इतना बड़ा था पाप. Praise God, we are living in the new covenant, New Testament days. पुराने नहीं में रहे तो खाली हमारा खत्म स्टोरी. Jesus paid, he died. तीसरे दिन he फिर से जी उठा. कल सत्य कहां से आया? विनय अन्ना बोल रहे थे कल, that same spirit which raised Jesus from the dead lives in you. जो मरा हुआ यीशु को मृत्यु से जी उठाया, वही परमेश्वर का आत्मा. बहुत जगह पर पौल बोलता है जो जीवन देने वाला था उसको ही आपने क्रूस पर डाल दिया. उसके पास लाइफ था सर, आदम के पास लाइफ था, ही लॉस्ट. यीशु तीसरे दिन जी उठने के बाद, यू आर ब्लेसेड पीपल लिसनिंग दिस ट्रूथ, समझो, कूल से बैठो. यीशु और चेले के ऊपर फूका, फूक कर बोला धर्म को ले लो, मेथोडिस्ट ले लो, सीएसआई ले लो, हाँ, लाइफ ले लो, रिसीव होली स्पिरिट बोला. तो वो क्या बोला? होली स्पिरिट ले लो बोला. एक्चुअली वो बोलने के बाद 40 दिन वो वेट किए, वो भी दूसरा स्टोरी है, वो छोड़ देंगे, वो बाद में बात करेंगे. रिसीव होली स्पिरिट. सो अगेन दैट सेम श्वास, जिस श्वास ने परमेश्वर आदम में फूका, दैट सेम लाइफ, हिब्रू रूहाक, जोए ग्रीक एंड गाय. गाय, गाय का मतलब लाइफ ऑफ गॉड. स्पिरिट, वो जो स्पिरिट है ना, रूहाक स्पिरिट, वो क्या है? परमेश्वर का लाइफ, परमेश्वर का लाइफ. इसके लिए वो परमेश्वर के साथ बात करने के बाद आके जब क्रिएशन को बात किया, क्रिएशन आदम के सबमिसिव हुआ, जो आदम बोला ऐसा हुआ. लाइफ रिसीव, यीशु ने क्या किया? रिसीव होली स्पिरिट बोल के उनके ऊपर भूका. हालेलुया. नाउ सिंपल, वो होने के आमीन ऑन 50th डे, वो होने के बाद, ओके, जीसस रिजरेक्ट होने के, ओके, 40 डेज टोटली, ऑन 50 डेज, ऑन 50th डे, 50वां दिन. सुनो सुनो सुनो, एक्चुअली 50, ये 50 इन हिब्रू पेंटा इज 5, ओके. पेंटिकोस्टा ग्रीक भाषा में, कोस्टा का मतलब 50. ऑन 50th डे ఆ పెంటెకోస్ట్ పండగ చేస్తారు. ఎవరికి తెలియదు क्यों ये कर रही है, क्या कर रही है, क्या पता नहीं, शुभ कर रहे हैं, किया रहे. बाइबल में, बाइबल में कतना भी है, कर लो जाके. बाइबल में जो है सब क्यों कर रहे हैं हमको पता नहीं है. See, there is 50th day, what happened? They were all with one accord, 120 या 500, like they were all praying. वचन कहता है, आमीन, जो प्रॉमिस को किया हुआ आत्मा
उनके ऊपर आया। सब लोग बोलिए बपतिस्मा, बोलिए बपतिस्मा। ये जो बपतिस्मा है ना, इसको ग्रीक भाषा में आमेन इमर्शन बोलते। इमर्शन बोले तो पानी के अंदर जाके बाहर आना। पवित्र आत्मा इनके ऊपर आया, इसका मतलब इन सबको क्या हुआ? पवित्र आत्मा का दीक्षा स्नान बपतिस्मा हुआ। हालेलुया। किसको हुआ? ये 120 पीपल डिसाइपल्स थे, विश्वासी लोग थे। समझ में आया सबको? खुद यीशु मसीह का मदर भी थी उसमें, अमंग 120 पीपल। हालेलुया। जो मैं बोल रहा हूं वचन छोड़ के बाहर कुछ भी नहीं बोल रहा हूं एक्स्ट्रा, एवरीथिंग इज इन द बाइबल। बैप्टिज्म दिए उनको, अभी उनके अंदर 2:4 आई थिंक बाइबल सेज नाउ दे ऑल रिसीव्ड होली स्पिरिट। अभी पवित्र आत्मा का बपतिस्मा होने के बाद अभी पवित्र आत्मा क्या हो गया? उनके अंदर आके अभी वास कर रहा है। जब पवित्र आत्मा का उनका बपतिस्मा हुआ, जो मैं बोल रहा हूं एवरीथिंग इन द एक्ट्स 2, नाउ होली स्पिरिट इज लिविंग इन देम, उसके उनके ऊपर आया, अब पवित्र आत्मा उनके अंदर। ओके। जब उनके अंदर आया, बहुत अनुभव हुआ, लॉट ऑफ एक्सपीरियंसेस हैपेंड, लॉट ऑफ एक्सपीरियंसेस हैपेंड। वो लोग क्या किए? जब उनके अंदर पवित्र आत्मा आया, वो सब लोग नया नया भाषाओं में बात करने लगे। दे ऑल स्टार्टेड स्पीकिंग इन न्यू टंग्स लैंग्वेज। वो सब लोग क्या किए? ओके, अन्य भाषा में डिफरेंट ओके, सो वो अन्य भाषा में बात करने लगे। वहां पर डिफरेंट लैंग्वेजेस भी है। सी 1 Corinthians 12 में भी हम लोग ओके वी टॉक्स अबाउट टंग्स। आमेन। आई विल कम। ओके, वो लैंग्वेजेस और टंग्स, यहां पर व्हेन दे स्टार्ट स्पीकिंग इन टंग्स, अभी वचन कहता है जब वो सब लोग नया नया भाषा में ओके आत्मा में दे स्टार्टेड स्पीकिंग इन टंग्स। ओके, नाउ पीटर उठकर पीटर क्या किया? अभी प्रीच करने लगा। पीटर प्रीच करने लगा। वो पेंटिकॉस्ट फेस्टिवल था, वहां पर 3000 लोगों का बपतिस्मा बोल के बोलता है, सॉरी उद्धार पाए बोल के बोलता है। मगर बिकॉज इट वॉज अ फेस्टिवल, डिफरेंट पार्ट से ओके लोग इकट्ठा हुए थे। अभी पीटर क्या किया? आमेन, प्रीच किया। 3000 लोग उद्धार पाए। व्हाट आई बिलीव 3000 लोग से भी ज्यादा वहां पर रह सकते। तो ये सब लोगों को भी शायद आमीन ये अन्य भाषा का अनुभव हुआ होगा। ओके, वहां पर वी विल कम टू दैट पॉइंट। नाउ रीड जॉन 20:22। ऑलरेडी मैं उसके बारे में बोला, पढ़ेंगे। हाँ 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 हाँ, कंटिन्यू। हाँ 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 हाँ। ओके, नाउ पवित्र आत्मा बोलने के बाद अगेन दे हैव टू वेट फॉर अनदर 40 days. ओके, नाउ रीड Acts 2 verse 2 to 4। Acts 2 2 to 4 पढ़ेंगे। हाँ हाँ हाँ, पढ़ो सिस्टर हिंदी में। हाँ हाँ हाँ, सिस्टर हिंदी में पढ़ो। हाँ, रीड somebody read fast। हाँ, क्या हुआ? विंड आया, आंधी आया। हाँ हाँ हाँ
हाँ, सब लोग बोलो, आग, आग जैसी जीभ. ओके, सिंपल. ओके, आग. ओके, तो आग ओके, आग जैसी, आग जैसा एक जीभ. ओके, ये बैनर में, ये प्रॉफिट के ऊपर, प्रीचर के ऊपर वो नहीं है. वो विंड भी आया ना, इसके लिए समटाइम्स लोगों को पवित्र आत्मा के बारे में नॉलेज नहीं है. शांत में बैठ के ऐसे सुनते रहते हैं. सडन में मैं अन्य भाषा चालू किया, इधर जंपिंग स्टार्ट, रोलिंग स्टार्ट, स्क्रीमिंग स्टार्ट. दे थिंक आंधी आया, क्या आया वो, यहाँ पड़े ना, सनसनाहट हो गया. वो समझते ये. आई टेल, ये पवित्र आत्मा नहीं है. पवित्र आत्मा मेंटल मैन नहीं, पवित्र आत्मा जेंटलमैन. मैं नहीं बोल रहा वचन से, ही इज अ जेंटल स्पिरिट, मेंटल नहीं है. ताली बजाने से पवित्र आत्मा कभी आया नहीं, जाएगा कभी. वो हमारे कल्पना है. हमारा विजयपुर रिकॉर्डिंग बहुत बड़ा पोस्टर डाल दिए, पीछे आग, उधर आग, उधर आग. हम सोचे आग के बारे में आज कुछ प्रीच करेगा, मगर वो मरा हुआ लाजर के बारे में प्रीच करके चला गया. सब लोग बोले आग कहाँ है. हालेलुया. ये सब लोगों को अट्रैक्ट करने का और एक तरीका. तेल दिखाओ, बुलाओ. पानी दिखाओ, बुलाओ. आग दिखाओ, बुलाओ. हालेलुया. तेल दिखाओ, बुलाओ. हैंड करचिफ दिखाओ, बुलाओ. गिराओ, बुलाओ. पिटाओ नहीं, उठाओ. हाँ. परमेश्वर हमको गिराने का सेवा नहीं दिया, हमको परमेश्वर स्थिर करने का सेवा दिया. एफिशिएंस 6:12 वही, स्टैंड फर्म. इफ फॉलिंग इज अ प्रूफ आई एम अनॉइंटेड. यीशु मसीह के साथ 12 चेले गिरते ही रहना, बार बार गिरते रहना. वो उससे भी उससे जीसस से भी क्या बड़ा अनॉइंटिंग है तुम्हारे पास. हाँ बाप रे. हालेलुया. तेल का धंधा यीशु नहीं किया, नहीं किया. हाँ, कपड़े का नहीं किया. आमेन. हालेलुया. ये नहीं किया. हालेलुया. ये सब जस्ट सम मिसअंडरस्टैंडिंग, व्हाट यू से, तप्पू कल्पनेಗಳು. ओके, वो सब हमारे मन से निकलने के लिए बोल रहा हूं. नॉट टू कंडम और किसके बारे में बात करने का नहीं. ये पवित्र आत्मा नहीं है. समटाइम्स सबको कंफ्यूजन. अभी सोचो नए बच्चे कोई आए, ये सब देखे, आप बोले पवित्र आत्मा आया मेरे ऊपर, वो लोग बोलते मगर दुष्ट आत्मा जैसा क्यों कर रहे हैं. फर्क नहीं पड़ता ना, पवित्र आत्मा और दुष्ट आत्मा, वो भी वैसा ही करता है. सो एंड होली स्पिरिट इज अ पर्सन. वो व्यक्ति है, वो खुदा है, वो यीशु है, वो आत्मा और हमारे अंदर लाइफ. सो वो मेरा सब्जेक्ट नहीं. मेरा सब्जेक्ट अभी क्या बोल रहा था मैं, वेयर वाज आई. फायर. कंटिन्यू सर, छोड़ दिया बीच में. हाँ, वो जीप पढ़ने का, ये ऑल दिस, वो सब उनका अनुभव. हालेलुया. आज बिरयानी कैसा था, बोलो कुछ एक वर्ड बोलो मुंबई का. झकास, बढ़िया, मस्त. और एक भाषा का और एक वर्ड. हाँ, खतरनाक. खतरनाक बोलो तो क्या अमरीशपुरी क्या है. खाना टेस्टी था बोले तो वैसा होता ही है. वो उसको आग पाड़ के, आग डाल के, तेल डाल के, अभिषेक डाला, वो डाला, ये गिरा है. चंदू पास्टर को पता है, सुरेश पास्टर को भी शायद पता होगा. एक XYZ हम नाम ले ही लेंगे. उनके चर्च के 10 लोग को खड़ा किए रहते हैं. वो ऐसा गया, वो 10 लोग गिरे, वीडियो में डाल दिए, सब लोग को उनका मीटिंग बुलाए. बाई मिस्टेक आप जाओ उनके चर्च में, हर संडे गिरने वाले कौन, यही 10 लोग. इनका मिनिस्ट्री क्या, गिराव मिनिस्ट्री. गिरावों को उठाने के लिए परमेश्वर आया. हम पास्टर लोग गिरा रहे.
सी ये सब हमारा एक इमेजिनेशन, हम ऐसा सोच रहे, समझ है, ओके, दैट्स ऑल डिफरेंट, आमेन, ओके। सी इसके लिए बाइबल को मराठी भाषा में, इंग्लिश भाषा में, कन्नड़ा भाषा में समझ में मत जाओ, बाइबल को बाइबल भाषा में समझो। कंटिन्यू सर। हाँ, और हर एक पर, हाँ कंटिन्यू, ओके, सब लोग बोलिए आग। ये आग को आज मैं, आग का फायर आया, देखो इधर फायर, वो चाहिए। हालेलुया, प्रेज गॉड, हालेलुया, आमेन। यहाँ का पास्टर ऐसा नहीं है, वहां पर परम ब्रदर को बिठाने का भी जरूरत नहीं है, क्योंकि एक साउंड इंजीनियर रहता है, आमेन, हालेलुया। जब पास्टर फायर बोलता है, वो क्या हो जाता है, एको फायर फायर फायर, आया गया गया, हालेलुया। मैं भी सोचता हूं, ये गिरने के लोग 40 दिन के बाद वो नहीं दिखते, वो दूसरा फायर में रहते बाहर। सर फायर को दूर कर देंगे, हाँ बोलो। आई वॉन्ट टू थैंक गॉड, थोड़ा बहुत जो नॉलेज खुदा ने मुझे दिया है, आमीन। एक्चुअली वो जो फायर, सब लोग बोलिए टंग्स, ओके, टंग्स मराठी में क्या है? नहीं 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 नहीं, ओके, दे ऑल स्पोक इन टंग्स, अन्य भाषा, थैंक यू। ये अन्य भाषा गलत वर्ड है, ये अन्य भाषा गलत ट्रांसलेशन है, ये अन्य भाषा नहीं। वो जो टंग्स है ना, अन्य भाषा में जो बात की है ना, समझो, सॉरी, अंडरस्टैंड दिस, व्हाट यू से अंडरस्टैंड के लिए, समझो, समझन क्या, समझा। टंग्स, हिब्रू वर्ड फॉर टंग्स, लेशोन येश, हिब्रू वर्ड लेशोन येश। लेशोन बोले तो भाषा, येश बोले तो आग। लेशन बोले तो भाषा, येश बोले तो आग। इसका मतलब वो अन्य भाषा नहीं, वो आग की भाषा। इसका मतलब इनके मुंह, ये जब बात कर रहे क्या आना चाहिए, आग। कॉमन सेंस है। बिरयानी कैसा है? हाँ, नहीं 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 नहीं, हाँ जकास ने माँ दूसरा कुछ बोले, खतरनाक। खतरनाक क्या है उसमें? मुर्गी का है तो मुर्गी रहता, खतरनाक क्या है उसमें? क्या बाम का है उसमें? బుల్లెట్ కాయ అంటే భాష ఆ లాంగ్వేజ్ మేము అర్థం చేసుకోనాలా. లేషన్ ఏష్ का मतलब लेशन बोले तो भाषा एंड एश बोले तो फायर. दैट मीन्स दैट्स अ लैंग्वेज. वो क्या है? भाषा. इसका मतलब उनके फायर नहीं आया. दैट्स अ लैंग्वेज. दे ऑल स्पोक इन टंग्स. वो सब लोग आमेलोलिया आग की भाषा. आई वॉज टीचिंग इन पनाला. पनाला नहीं, पंडरापुर एक बाइबल स्कूल में कुछ ऐसे ही बात कर रहा था. ये विषय के बारे में बोला क्योंकि बहुत गड़बड़ चल रहा उधर बोल के पास्टर बोल रहे थे. मैं ऐसा ही बोल रहा था. आमेन. लेशोन येश. आमेन. मैं बोला आग की भाषा. सुनने के बाद पास्टर इतना खुश हो गए. ओके. वो पास्टर थोड़ा फनी है. इज माय गुड फ्रेंड. वो आके बोलता है हालेलुया पास्टर जी. आमेन. अन्य भाषा नहीं है, ये आग की भाषा है. फायर. उसके इंग्लिश में बोलता है टंग्स ऑफ फायर. आमेन. ये आग की भाषा है. हाँ ओके. आमेन. अब से मैं वो बोल रहा था. आमेन. हालेलुया. अन्य भाषा जब भी मैं बात करता हूँ मुझे मालूम है. हालेलुया. आमेन. मैं फ्लावर नहीं, मैं फायर हूँ. सच में हम फायर है. आमेन. So they started speaking in new language. Tongues of fire. ये भाषा के बारे में पौलुस कहता है पहला कोरिन्थियन का 14:2 में. 1 कोरिन्थियंस 14:2 में पौल कहता है. पढ़ेंगे सिस्टर 14:2. 1 कोरिन्थियंस 14:2. थैंक यू. रीड इन हिंदी. रीड 1 Corinthians 14:2. ఎందుకనగా మనుషులతో కాదు. యాక్చువల్లీ అక్కడ మీరు ఏం చేయాలంటే ఒక ఏమైనా అండర్లైన్ వేసుకోనాలా, ఒకటి ఏమైనా వేసుకోనాలా. ఎందుకంటే
when you speak in tongues, okay, you don't speak to man, you speak to God. దేవునితో మాట్లాడతాడు, మనిషితో కాదు. ఆమేన్. वो परमेश्वर के साथ बात करता है, वो मनुष्य के साथ नहीं बात करता. तो इसके बारे में पहले ही यशाया ने बोला था. रीड आइजाया 28. यशाया का 28 पढ़ेंगे, वर्स 11, 12. थैंक यू. रीड इन इंग्लिश और हिंदी से, सॉरी इंग्लिश. विथ स्टैमरिंग लिप्स. स्टैमरिंग हिंदी में क्या है? तोत्रा. तोत्रा. ಇಲ್ಲ ನೋ 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 ಸ್ಟ್ಯಾಮರಿಂಗ್. ತೋತ್ರ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಓಕೆ, ತೋತ್ರ. ಐ ಮೀನ್ ವಿತ್ ಸ್ಟ್ಯಾಮರಿಂಗ್ ಲಿಪ್ಸ್. ಕಂಟಿನ್ಯೂ. and another language he will his people. हिंदी में क्या है? नहीं नहीं नहीं, रीड दिस. वाह, सुपर. he will speak to his people with stammering lips. 1 Corinthians 14:2 बोलता है, जब हम भाषाओं में बात करेंगे, हम मनुष्य के साथ नहीं, हम परमेश्वर के साथ बात करते. दिस वॉज अ प्रोफेसी. आइजाया ने प्रोफेसी किया. ये मैं नहीं बोल रहा हूं. आई मीन आइजाया कौन? मेजर प्रॉफिट्स, माइनर प्रॉफिट्स, ये सब में आइजाया वन ऑफ द मेजर प्रॉफिट्स. ये यीशु के बारे में, ओके, यीशु आने के बाद, आने से पहले, जब आएगा ये क्या होगा, ये सब उसने प्रोफेसी किया. तो वो बोलता है विथ स्टैमरिंग लिप्स गॉड विल स्पीक टू हिज पीपल. और यहां पर वचन कहता है हर बार. मैं नहीं पूछ सकता, ओके, मैं नहीं पूछूंगा. आई मीन इफ यू हैव एन एक्सपीरियंस ऑफ स्पीकिंग इन टंग्स, अन्य भाषा में बात करने का यदि अनुभव आपको है. मैं बात करता था, मैं अभी बात करने का छोड़ दिया, बात करने के बारे में भूल गया. और इफ यू से पास्टर उसके बारे में मुझे ओके जानकारी नहीं था, पास्टर जी उसके बारे में मुझे कुछ कंफ्यूजन है. मैं बोलना चाहता हूं, कंफ्यूजन कब हो जाएगा मालूम? इसके लिए मैं स्टार्टिंग से बोल रहा हूं. वही मैं बोला ना, when you don't understand properly you will misunderstand. अन्य भाषा आज लोग बोलते हैं ये जिब्रिश. मैं बोलना चाहता हूं, जब आप अन्य भाषा में बात करेंगे, आप जिब्रिश नहीं बात कर रहे. आमीन. Acts 2:22 says when you speak in tongues you don't speak gibberish but you speak the wonders and the mighty works of Almighty God. पौल कहता है मैं आप सब लोगों से ज्यादा. आपको पता है यीशु मरने के बाद इवन चेलों को भी, यीशु के साथ जो फिजिकली थे वो चेलों को भी, जो पौल को रेवलेशन था, प्रकटीकरण, उनको भी नहीं था. पौल कुछ जगहों पर ही करेक्टेड, गाली दिया. सम प्लेसेस इन गलेशियंस पौल पीटर को गाली दिया. हु बिविच्ड यू, किसने आपको, ಏನ್ ಹೇಳಬೇಕನ, बिविच, जादू, नहीं 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 नहीं, बिविच, मोस, जो हम धोखा किया, मोस, ओके, कौन आपको जादू नहीं, ओके, बिविच्ड यू ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಗೊತ್ತಾ? फसोने. कौन आपको फंसोने? क्यों मालूम? पौल पीटर आके कुछ गड़बड़ करके गया था उधर. पता है? फूलिश बोल के बोलता है वो, गुस्सा होकर.
सो यू नीड टू अंडरस्टैंड बाइबल. मैं कसम से बोलता हूं, कोई मेरे पास आके बोलेगा मैं बहुत बाइबल पढ़ा, बहुत जानता हूं, तू कुछ भी नहीं पढ़ा. मुझे पकड़ के बोलता हूं मुझे कुछ भी पता नहीं है, मुझे 1% पता नहीं है. बाइबल मुझे पता है नहीं, हम बाइबल को जान रहे हैं. वी वांट टू नो, हमको जानना है. वचन कहता है पौल को जो रेवलेशन, इसके लिए पौल को कल पास ब्रदर सेड मी, ओके, माई ग्रेस इज सफिशिएंट फॉर यू बोले. यू नो कहां पर वो सेंटेंस जीसस ने यूज किया? पौल बोलता है एक तौन, वो मुझे छुप रहा था. क्यों? क्योंकि प्रभु से जो मुझे रेवलेशंस मिला था. यू नो व्हाई एनिमी विल अटैक मैन ऑफ गॉड, सेवा करने वाले लोगों को. क्यों? बिकॉज ऑफ द रेवलेशंस. वो छुपाने देखता है, विल ट्राई टू हिट, उसको छुपाने देखता है. यहां पर पौलुस बोलता है मैं जो रेवलेशन मुझे परमेश्वर ने दिया, वो एंकरेज करके बोलता है कलीसिया को, मैं आपको एंकरेज करता हूं, आप भी आमीन अन्य भाषा बात करने के लिए ना मत बोलो. 12:2 2 Corinthians 12:12 बाइबल मत खोलो. बाइबल सेज okay, my brethren, do not be ignorant about spiritual gifts. All spiritual gifts are beneficial for the church. हर एक आत्मिक जो दान है ना चर्च, यदि वो कलीसिया को नहीं है तो हम क्या करेंगे? वहां से वो पेजेस को निकाल के फेंक देंगे. क्यों लिखा है फिर वो? He says मैं सबसे ज्यादा भाषाओं में प्रार्थना करता हूं. He says, do not say, brethren, do not be ignorant. और अभी जब ब्रदर ने पढ़ा, वो बोले మేము భాషల్లో మాట్లాడేటప్పుడు మేము దేవునితో మాట్లాడతాం, మనుషులతో కాదు. हम परमेश्वर के साथ बात, not with man. Next it says no one can understand. That is important. कोई भी उसको समझता नहीं, कोई उसको समझ सकता नहीं. इसका मतलब शैतान को भी ये भाषा समझ में नहीं आएगा. और पौलुस कहता है, जब हम वही पढ़ते जाएंगे, 1 Corinthians 14:3 में कहता है, when I pray when I speak in tongues, okay, I edify. Edify का मतलब कन्नड़ा वर्ड इज अ भक्ति वृद्धि. Means I build. Yokodomino. I think it's a Greek, okay, Greek word, okay, yokodomino. Yokodomino का मतलब क्या? Build a building. इतना सब लाभ है. ये सब छोड़ के हम उसको सब गार्बेज में डाल के, कहां तो कचड़ा में रख के, हम जो परमेश्वर में कलीसिया के लाभ के लिए दिया है, यदि हम उसको इस्तेमाल नहीं करेंगे तो क्या फायदा? कसम से बोलता हूं, मैं ज्यादा पढ़ा नहीं, मुझे पूछो भी मत मैं कितना पढ़ा हूं. सच में व्हेन आई गो एंड टॉक, पास्टर्स बोलते हैं तू कौन सा बाइबल कॉलेज में पढ़ा? मुझे बाइबल कॉलेज का स्टेप्स भी पता नहीं, मुझे पता ही नहीं है. आई माई सेल्फ, मेरे फैमिली दे सरप्राइज, क्या बोलता रहे क्या, बट आई हैव अ हार्ट टू लर्न. यदि इन माई स्पिरिट इफ आई एम नॉट कन्विंस्ड, यदि पौल बोलता है स्वर्ग से दूत आके बताएंगे तो भी नहीं सुनो, मत सुनो. इट इज फॉर योर बेनिफिट, हमारे बेनिफिट के लिए उसने हमको दिया है. यू नो व्हाई यंग जनरेशन आज यहां पर बैठने के लिए उनको मन नहीं है. बाहर किधर भी बिठाओ, गर्मी में बिठाओ, धूप में बिठाओ, स्मोक में बिठाओ, एंजॉय. बट यहां पर क्योंकि हम कलीसिया को इतना धार्मिक बना दिए, संडे आओ, ताली बजाओ, 2 गाना गाओ, ओके, डालो, जाओ.
कल पास्टर बोल रहे थे, आप सुने क्या नहीं मालूम, मुझे नहीं सुना, वो बोल रहे थे कल, क्यों लोगों को बाहर का मनोरंजन ज्यादा हो गया मालूम, उनको पता नहीं। हालेलुया। वहां का मनोरंजन से भी परमेश्वर ने हमको, हमें हालेलुया, बहुत बड़ा मन के लिए हमारे मनोरंजन दिया। वो वचन में है, इकड़ुंदी, बिकॉज यहां पर हमको नहीं मिल रहा है, हम वहां पर जा रहे हैं। हालेलुया। पौल कहता है, आमेन, डू नॉट बी इग्नोरेंट, एडिफाई। दैट मीन्स एवरी टाइम when you speak in tongues, when you pray in tongues, అమ్మా, మేము మాట్లాడేటప్పుడు, భాషల్లో మాట్లాడేటప్పుడు మేము దేవునితో మాట్లాడుతున్నామంట, మేము మనుషులతో కాదు. కానీ బైబిల్ సేస్ నో వన్, ఎవరికి అర్థం కాదు. అర్థం కాదు, కాకూడదు అనే దేవుడు ఇది ఇచ్చింది. आदम और हव्वा जब बात किए, सुनो 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 सुनो, हालेलुया, परमेश्वर के साथ बात किए, क्रिएशन से बात किए, क्रिएशन सब लाइफ था उनके अंदर, वो लाइफ था. अब आदम और हव्वा सुनो, हालेलुया, जब वो लोग शैतान के साथ बात कर रहे थे, इनका भाषा उनको समझ में आता था, उसका भाषा इनको समझ में आता था. यही उनको समझ में नहीं आता था तो वो फल नहीं खाते थे. कुछ पागल लोग बोलते हैं, क्यों ये भाषा दिया, आड़ा टेढ़ा पूछते हैं, ये भाषा किसको समझ में, मांग्या नन मकड़ा. याके जब उन्होंने बात किया उसको समझ में आया. इनका प्रॉब्लम क्या था मालूम, जब शैतान जाके बात किया, जो बात करना था वो बात किए, जो बात नहीं करना था वो भी किए. परमेश्वर बोला ये मत खाओ, बोलो तो फिनिश. क्या किए, इसके लिए मैं बोलता हूं, शैतान के साथ ज्यादा मिलने का नहीं, बात बढ़ाने का नहीं. वो हम लोग क्या करते उसके साथ, बोला स्लोली बात करते करते बैठते, फंसा डालता हो. तुम्हारा सोलापुर का टेलर दर्जी जैसा वो नहीं है, उसको 1 इंच लेगा तो 1 मीटर चोरी करता हो. ये दोनों वही गलती किए. वो हिब्रू में भाषा की है, ग्रीक में भाषा की है, वो मुझे पता नहीं. बाइबल कहता है इसने बात किया, उनको समझ में आया, उन्होंने बात किया, इनको समझ में आया. दोनों बात किए, क्या बात किए. आमीन. ये 1 कोरिन्थियंस 14:2 बोलता है, जब हम अन्य भाषाओं में या लेशोन योश, ये जो टंग्स में हम बात करते हैं, किसी को भी समझ में नहीं आता. आप क्या बोल रहे हैं उसको समझ में नहीं आता, बट आप परमेश्वर के साथ बात कर रहे हैं. एंड 1 कोरिन्थियंस 14:2 कहता है, वी आर स्पीकिंग मिस्ट्रीज, रहस्य. हु नोज द माइंड ऑफ गॉड, परमेश्वर के मन को कौन जानता है. नेक्स्ट सेज, ओनली द स्पिरिट ऑफ गॉड नोज द माइंड ऑफ गॉड. जवान बच्चों के लिए मैं बोलता हूं, सुनो, पास्टर इनका फ्यूचर क्या है, उनका फ्यूचर क्या है, गॉड का प्लान क्या है. गॉड का पर कुछ भी नहीं है, सिंपल. आमीन. परमेश्वर का मन को आप जानना चाहिए. ये पढ़ो, वचन पढ़ो, रीड द वर्ड एंड स्टार्ट स्पीकिंग इन टंग्स. बाइबल सेज ओनली स्पिरिट ऑफ गॉड नोज द स्पिरिट ऑफ व्हाट इज इन द माइंड ऑफ गॉड. हमारे लिए परमेश्वर का मन में क्या है वो सिर्फ वो आत्मा ही जानता है, वो जानता है. सो हम अन्य भाषा में बात किसी को नहीं समझ में आता, सिर्फ हम प्रभु के साथ बात करते हैं. किसी को जरूरत सुनने का, समझने का जरूरत नहीं है. और हम क्या होते हैं,
భక్తి వృద్ధి అంటే ఎడిఫై. इट्स और एक वर्ड इज बिल्ड अ बिल्डिंग योर फेथ. इसके लिए जूड कहता है 2:20 बिल्ड अप योर मोस्ट होली फेथ बाय प्रेइंग इन टंग्स. हमारा फेथ क्या हो जाता है अंदर से. सोचो, यू आर गोइंग थ्रू सम सिचुएशन, यू आर गोइंग थ्रू सम प्रॉब्लम. हालेलुया. पास्टर जी मैं जब बात करूंगा, पास्टर जी ये मुझे समझ में नहीं आता, पास्टर जी मैं क्या करूं. मैं बोलता हूं वो समस्या से बाहर आने के लिए व्हेन यू स्टार्ट प्रेइंग इन टंग्स, योर फेथ, आपका फेथ क्या हो जाएगा, आमीन, बिल्ड स्ट्रांग. एंड गॉड विल टेल यू, गिव यू आइडियाज हाउ टू कम आउट ऑफ दैट प्लान्स. हालेलुया, आमीन. और वचन कहता है वी स्पीक मिस्ट्रीज. हालेलुया. मैं जो बात कर रहा हूं ये सब आपको समझ में आ रहा है, मगर जब मैं अन्य भाषा में, ओके, व्हेन आई स्पीक इन टंग्स, अन्य भाषा आ जाता, ओके, व्हेन आई स्पीक इन टंग्स यू स्पीक मिस्ट्रीज. ओनली स्पिरिट ऑफ गॉड नोस. आप क्या बोल रहे हो उसको पता है क्या, उसको समझ, उसको पता नहीं है क्या, उसको सब पता है. बट व्हेन यू प्रे, हालेलुया, आमीन, यू आर स्पीकिंग मिस्ट्रीज टू गॉड. I mean, you are knowing the mind of God. This is a benefit. And I want to tell you, all the 9 gifts are beneficial for the church. Beneficial for the church. कलीसिया के benefit के लिए परमेश्वर ने उसने दिया है. So, किसी को, शैतान को भी यह समझ में नहीं आता, आपको समझ में आता, परमेश्वर को समझ में आता. गॉड नो, सॉरी, ओके, ही कैन अंडरस्टैंड. वहां पर क्या हुआ, जब इन्होंने बात किया भाषा में, कॉमन ह्यूमन लैंग्वेज में, उसको समझ में आया, उसका भाषा इनको समझ में आया. इसके लिए शैतान ये सच्चाई को कलीसिया से क्या कर दिया, दूर रख दिया. आमीन. बहुत जगहों पर ऐसा होता है, कोई दुष्ट आत्मा पकड़ा, चुपके जाके आप अन्य भाषा में बात करते रहो. वो पागल जैसा करता है, क्योंकि उसको समझ में नहीं आता आप क्या बात कर रहे हैं. हालेलुया. सो नाउ आफ्टर टॉकिंग टू गॉड, आदम ने जाके जब क्रिएशन से बात किया, क्रिएशन क्या हुआ, उसका अधिकार सबमिसिव बना. सो आई वॉन्ट टू एनकरेज यू ऑल, pray in tongues. I want you all to understand, कुछ चीज है बाइबल में. वहां पर बोलता है कलीसिया में आप चुप बैठो, ये मत बात करो, उसको समझ में नहीं आता. ये सब सही है, क्योंकि वो कलीसिया में ऐसा सब करके वो क्या कर दिए, डिस्टर्ब, कंफ्यूजन कर दिए थे. बात करना गलत बोल के, नहीं नहीं मैं नहीं बोल रहा हूं, मगर ये सिस्टर ने सही बोला, ये आपका व्यक्तिगत है. घर में अकेले हो, चर्च में, इफ यू कंफर्टेबल, यू शुड, यू हैव टू. అన్న మేము దేవునితో మాట్లాడుతున్నాము, इफ वो गलत है, परमेश्वर के साथ बात करने का उसके द्वारा गलत है, तो फिर सही क्या है. हालेलुया. डेविल कैन नॉट अंडरस्टैंड. आपका फेथ अंदर से बिल्ड हो जाएगा. यू स्टार्ट बिलीविंग गॉड फॉर बिग थिंग्स. एनिमी आके जब बोलेगा दिस इज इम्पॉसिबल, नहीं होगा. हालेलुया. 1 घंटा 2 घंटा अन्य भाषा में बात करने के बाद एक रूम के अंदर गया हुआ बिल्ली एक शेर जैसा बाहर आ जाएगा. हालेलुया, आमीन, हालेलुया. सो आमीन, दिस इज फॉर योर बेनिफिट, माई बेनिफिट. वो बोलता है विद द स्टैमरिंग लिप्स, परमेश्वर लोगों के साथ बात करता है. ये बाइबल में है. हालेलुया. With stammering lips, God was speaking to them. पास्टर जी मैं 1 2 3 मिनट बात करता हूं,
पास्टर जी मैं 10 साल से बात कर रहा हूँ, ओके, वो वही रिपीटेड वर्ड्स आता है, वो क्या है, ओके, नया वर्ड्स हमको नहीं आ रहा है. रीड एक्ट्स 2 से 4 पढ़ेंगे सिस्टर. हाँ, रीड. हाँ. हम्म. हम्म. हाँ. 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 एंड. हाँ. हाँ. They were all filled with the Holy Ghost. They all started speaking in tongues. सुपर. भाषा कौन दिया? मैं दिया नहीं. स्पिरिट गेव देम अटरेंस. ये कैसा आएगा? स्पिरिट गेव देम अटरेंस. कल आशीष चिल्ला चिल्ला के बोल रहा था, अनलेस अंटिल इफ यू डोंट हैव दिस कॉन्शियस, मैं आत्मा हूं, अंदर मेरा, मैं मंदिर हूं, पवित्र आत्मा मेरे अंदर वास करता है, मैं शरीर नहीं, मैं प्राण नहीं, मैं आत्मा हूं. यू शुड कम टू दैट कॉन्सेप्ट. वहां पर आत्मा जो है वो उनको क्या दिया? अटरेंस. मुझे भी कौन दिया वो भाषा? आत्मा दिया. ही गिव्स. इसके लिए 9 गिफ्ट्स भी वहां पर ऐसा बोलता है, ओके, एज स्पिरिट गेव देम दीज गिफ्ट्स. वो प्रोफेसी कौन दिया था? वही ये दिया. ये कौन दिया? वही दिया. ये दिया. आत्मा दिया. सो भाषा कौन देता? आत्मा. कहाँ है आत्मा? मेरे अंदर है. स्टार्ट. దేవుడాన్ని నమ్ముతానయా? నోరు తిప్పితే, నోరు తీస్తే, నోరు మేము తెరిచినప్పుడు గాడ్ విల్ గివ్ దట్ లాంగ్వేజ్. యూ స్టార్టెడ్ ప్రేయింగ్. హల్లెలూయా. మాట్లాడిచిన కలాల సందరబా కమతరల షకతరబా రోబోల కతరమా సందరమాల్ కందరి अंदरा सकतरबा. होली स्पिरिट विल गिव दैट अटरेंस. सिस्टर इंग्लिश में पढ़िए, मगर मैं देर इज अ ट्रांसलेशन कॉल्ड JMNT, जोनाथन मिचेल न्यू टेस्टमेंट बोल के एक ट्रांसलेशन है. आमीन. मैं बहुत ट्रांसलेशंस पढ़ता हूँ, ओके. मेरे घर में पता है, मेरे बच्चों को पता है. आई रीड, मैं पढ़ता हूँ, क्योंकि सेक्युलर पढ़ने के टाइम पे मैं पढ़ा नहीं. इसके लिए एक अनयूज्ड ब्रेन को अभी मैं यूज कर रहा हूँ. आमीन बोलो. ये अनयूज्ड था, अभी यूज हो रहा है. అవునా కదా? सो ये ट्रांसलेशन में सिस्टर सेम जो इंग्लिश समझ में आता है, ओके, सेम. मुझे देखो, उधर नहीं है, उधर मत देखो. सेम जो आप पढ़े ना वही. एंड दे ऑल वेर फिल्ड विद द कॉन्सिक्रेशन. आप मत बोलो, टीचर है क्या आप? इसके लिए प्रॉब्लम है. टीचर लोगों को वो बात करने का आदत. हाँ हाँ, इधर स्टूडेंट है, मैं ही पढ़ा रहा हूं इधर. आमेन आमेन. सो वही आई विल टेल, ओके. एंड दिस ट्रांसलेशन सेज, एंड दे वेर ऑल फिल्ड विद द कॉन्सिक्रेटेड ब्रेथ. समझ में आया? फ्रॉम द बिगिनिंग किसने सुना? వాళ్ళొక్కటే ధన్యులు. అర్థమైందా? లేకుంటే ఇది అర్థం కాదు. अभी मैं जाने के बाद कोई ये क्या ऐसा था, ये क्या बोले तो उनको बोलो आप सीधा नहीं सुने. यहां पर बैठे मगर ये वर्ल्ड टूर कर रहा था. ओके. नाउ सो कॉन्सिक्रेटेड ब्रेथ. कॉन्सिक्रेटेड बोले तो सेक्रेट. हुस है? पवित्र. It's a holy. God's breath. Breathe. वहां पर ब्रदर ने पढ़ा, क्या आया? विंड. यहां पर पढ़े फूका, वहां पर उदय. समझ में आ रहा है? So they were all filled with consecrated breath. So आदम के अंदर परमेश्वर ने क्या फूका? ब्रेथ.
वो ब्रेथ को क्या बोले? लाइफ. हुज लाइफ? गॉड्स काइंड ऑफ लाइफ. लाइफ. हालेलुया. अभी वो लाइफ आने के पहले वो परमेश्वर से बात नहीं किया, नहीं कर सकता था. क्यों? वो सिर्फ एक पुतली था. अम्मा, बाइबल सेज in the same way we were all dead in our sins. हम जिंदा थे, మీరు ఉన్నారు, కానీ మీరు పాపంలో ఉన్నారు. మీరు ఉంటే గాని you were considered as dead. Hallelujah. So they were all filled with consecrated breath. Listen, breath, effect. And they started to, ఇది చాలా ఇంపార్టెంట్, అండ్ దే స్టార్టెడ్ టు కంటిన్యూస్లీ స్పీకింగ్ ఇన్ డిఫరెంట్ టంగ్స్. నెక్స్ట్, దే ఆల్ స్టార్టెడ్ స్పీకింగ్ ఇన్ డిఫరెంట్ టంగ్స్. హౌ? కంటిన్యూస్లీ. అందుకే ఒక బేబీ పుట్టినప్పుడు వి టీచ్ ఏ బి సి, అమ్మ, మమ్మీ, డాడీ, వి టీచ్. In the same way, this language, you will grow. New languages you will get. అది మాట్లాడుతూ ఉన్నప్పుడు when you will see the effects, ఆ ఒక ఎఫెక్ట్స్ మీరు చూస్తూ ఉన్నప్పుడు, when you start speaking, what happens? Hallelujah. You will start speaking fluently. మీరు మాట్లాడుతూ ఉంటారు. You will enjoy. Hallelujah. Every time, new words are added. You know sister, क्यों बहुत लोगों को, मुझे पता है, इसके लिए मैं बोल रहा हूँ, इंक्लूडिंग मी. ये क्यों पता नहीं मालूम. हर बार हम जब प्रार्थना, वही 4 लाइन, शांदरा बाबा बाबा राला, शांदरा बाबा तररा. यहां पर बोलता है कंटिन्यूसली. कंटिन्यूसली. डिफरेंट टंग्स. नाउ कंटिन्यूसली uttering loudly and clearly. That continuously को और एक मतलब is repeatedly. कैसा? ఎవరేమనుకుంటారో లేదు, loudly. मैं नहीं बोल रहा हूं. I am reading Acts 2 in JMNT translation. वहां आए, आपका खोल दिया. देख जोएल कितना फास्ट है. अच्छा हो जोएल, कोई नहीं तो क्या की बोल के चला गया ये हिब्रू बोल के. हाँ सिस्टर, ऐसा ही भी लोग हैं, सब देख के ऐसे हो गए. हम लोग क्या करते? जब मैं हूँ वाह वाह बोलते, जाने के बाद क्या है इधर, किधर है भाई. इसके लिए आई नेवर, माई सन नोस, इन माई लाइफ आई नेवर रीड बाइबल टू प्रीच. गलत मत समझो. मेरे जिंदगी में मैं ऐसा था, मैं पहले प्रीच करने के लिए बाइबल पढ़ता था. आज मैं प्रीच करने के लिए बाइबल नहीं पढ़ा, नहीं पढ़ूंगा. मैं खुद सीखने के लिए बाइबल पढ़ता हूँ. 1000 बार मैं कन्विंस्ड होने के बाद, दुनिया का कितना बड़ा प्रचारक आके ये गलत बोले तो भी, इफ आई एम कन्विंस्ड, क्योंकि 1000 बार मैं उसको पढ़ के देन आई हैव कम टू दिस कंक्लूजन. उसका बाप का भी मैं नहीं सुनता. इट इज नॉट इंपॉर्टेंट कौन बोल रहा है, इट इज इंपॉर्टेंट या वचन बोल रहा है, वचन में है क्या. इसके लिए वचन को हम समझने के लिए हम प्रयत्न करना है. वचन कहता है रिपीटेडली, कंटिन्यूसली స్పీకింగ్ లౌడ్. అంటే ఎట్లా మాట్లాడాలంటే, when you speak, your ears वो सुनना है. सब जानता है परमेश्वर, जानता है बाबा, नहीं बोला मैं. हालेलुया. when you pray, when you speak, आमेन, हालेलुया, आप सुनना है, మీరు వినాలంట. आमेन. repeatedly, okay, continuously, loudly, okay, amen, and clearly. Thank you sir. Clearly. That means it's a language. నేనేమో బెంగళూరు తెలుగు విన్నారా? బెంగళూరు తెలుగు, మై గాడ్, ఆ తెలుగు విన్నావా?
యప్ప డోంట్ హియర్. ఆ తెలుగు వింటే నాకే కన్ఫ్యూజన్, ఈ తెలుగు ఎక్కడి నుంచి యాడించి వచ్చింది విచిత్రం. దట్ మీన్స్ लैंग्वेज इज नॉट क्लियर. दैट मीन्स ये लैंग्वेज जो लोग बोलते हैं ना, ए ये क्या है, किसको समझ में आता है, वचन कहता है इट्स अ क्लियर लैंग्वेज. इट्स अ लैंग्वेज. दैट मीन्स when you speak clearly I can understand. It's a clear language. It's a bhasha. Read entire 1 Corinthians 14 chapter. घर पे जाके पढ़ो. Amen. You will see. Read 1 Corinthians 14:1. 1 से पढ़ेंगे. हाँ 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 हाँ. जो अमेलोलिया भाषाओं में बात करता है वो अन्य, एक्चुअली दैट इज अ रॉन्ग ट्रांसलेशन. ओके, भाषाओं में बात करता है, हाँ, वह मनुष्य से नहीं. हालेलुया. बचना. When you pray in tongues, बेटा सुनो, आप मनुष्य से नहीं, हम परमेश्वर से बात करते हैं. हालेलुया. इट्स अ क्लियर लैंग्वेज. रिपीटेडली, कंटिन्यूसली. अम्मा आमीन. నేను వస్తాను, कंक्लूजन विनंడి. सो यू टॉक टू गॉड. से परमेश्वर के साथ यदि ये बात करने से आई एम टॉकिंग टू गॉड, दिस इज फॉर माई बेनिफिट, आई विल स्पीक. मैं इसको बात करूंगा. भाषा कैसा हम सीखते हैं, बात करते करते हम सीखते हैं. नया नया वर्ड्स इंग्लिश में कैसा सीखते हैं, स्टार्ट स्पीकिंग. हम बच्चों को सिखाते हैं ना, स्टार्ट स्पीकिंग इन इंग्लिश. वाई? బాత్ కర్తే కర్తే ఇన్ ద సేమ్ వే. ఇట్స్ ఎ భాష అమ్మా, ఇది ఒక లాంగ్వేజ్ మా. దీన్ని ఏం చేయాలంట, మేము మాట్లాడతాం. మాట్లాడుకుంటే రాదు. మీ పిల్లలకి మీరు మాట్లాడేది నేర్పించక ఉంటే చిన్నప్పుడు మూక. इन द सेम वे इसके विषय में बहुत लोग मूका हो गए. नाउ पीपल हैव कम टू सच एन एक्सटेंड, इसके बारे में लोगों को ऐसा कंफ्यूजन कर दिए कि ये शैतान का भाषा है. ये कंक्लूजन में आ गया शैतान का भाषा है. यदि ये आमीन हालेलुया शैतान का भाषा है, यीशु बोला है, कैसा बेल्ज़ेबूब बोल के बुलाए. जीसस बोलता है, हाँ, एक दुष्ट आत्मा दूसरा दुष्ट आत्मा को कैसा निकाल सकता है. इसके लिए आई गेव माई एग्जाम्पल. इसको मैं बोलता रहता हूँ, मैसेज के पहले खोल डाल, बंद कर, बाइबल बंद कर, नोट्स बंद कर, 1 घंटा बैठ के अन्य भाषा में प्रार्थना कर. हम सब लोग इसी तरह हम आज ये स्थान में आए. हमको यही सिखा है. आमीन. वचन पढ़ो, स्टार्ट स्पीकिंग इन टंग्स. क्योंकि जो हम पढ़े हैं ना, उसका रेवलेशन, उसका नॉलेज कहां पर मिलता है, पवित्र आत्मा हमको देता है. यू नो, समटाइम्स कोई पूछता है ये सब आपको कैसा है, मुझे पता नहीं है. 1 घंटा 2 घंटा 10 मिनट 20 मिनट आमीन हालेलुया हम जब अन्य भाषा में प्रार्थना करते हैं, लॉर्ड विल टीच मी. परमेश्वर बोलता है, बेटा आज तू आमीन हालेलुया ये वचन पढ़ा है ना, इसके बारे में ये है वो है, तेरा लाइफ के बारे में, फैमिली के बारे में, मिनिस्ट्री के बारे में. हालेलुया. इट्स अ लैंग्वेज. నోరు తెరవక భాష మాట్లాడలేము. నోరు తెరవక మాట్లాడలేము సార్. మాట్లాడాలంటే నోరు తెరవాలా. అవునా కదా సార్. सी हम जब खोलेंगे ना, हम बात करेंगे. हालेलुया. ये सच्चाई से आमीन बहुत विश्वासी लोगों को शैतान ने डम्ब बना दिया है. आज मेरे मन से प्रार्थना, पास्टर जी मैं एक मन से, एक आत्मा से, दिस इज अवर प्रेयर, लेट अवर माउथ्स, ये सच्चाई के लिए, भाषा के लिए हमारे, लेट अवर माउथ्स बी ओपन्ड. हमारे मुंह खोलने दे प्रभु. हालेलुया.
आमीन। वो जो अटरेंस है ना, वो उच्चारण, वो भाषा है ना, हालेलुया, व्हेन यू स्टार्ट, आप मुंह खोलेंगे, हालेलुया, पास्टर जी आपको वो भाषा देंगे नहीं, आत्मा ने उनको वो भाषा दिया, वो लोग बात करने लगे। एंड दिस इज अ वर्ड इज रॉन्ग व्हेन यू से पेंटिकॉस्टल चर्च, रॉन्ग। ये जो भाषा जब आया, सब लोग पेंटिकॉस्ट बिलीवर्स ऐसा बोल गए। ये भाषा है ना सबके लिए है। ये मेथोडिस्ट को है, सीएसआई को है, ब्रदरन को है, कैथोलिक को भी है। क्यों कैथोलिक को क्यों बीच में लाया? क्योंकि जिसको कैथोलिक लोग आमीन लोलिया माँ भगवान बोल के पूजा करती ना, वो भी बात की 120 लोगों में। बाइबल पढ़ना, वो भी बात की है। ఎల్లో ఇతనోడు చర్చ్ ఎక్కడిపోయింది కొద్దిగా యోచన చేయండి। यू नो ये सब गड़बड़ कौन लाया मालूम? कलीसिया लाया, सब लाया। वो लोग उनके पास मत जाओ, बंटी को से तू कौन? मैं कैथलिक है, तेरी माँ भी बात की उधर। कौन? मरियम्मा बात की ना। हालेलुया, आमीन, हालेलुया। हम लोग मेन लाइन के बिशप है, पीटर भी बिशप था उधर, वो भी बात किया। आमीन। सर मैं ये बोल के मैं आई वांट दिस टू अंडरस्टैंड। क्या पढ़े अभी? हाँ पढ़ो, पढ़ो पढ़ो पढ़ो, जो पढ़े वो पढ़ो, कहां पर छोड़े वो पढ़ो। हाँ हाँ हाँ। फर्स्ट थिंग यू नीड टू अंडरस्टैंड, आई टॉक टू गॉड। कौन समझ में आ रहा है किसी को? नहीं, आई एम टॉकिंग टू गॉड। हाँ नेक्स्ट, इसलिए कि कोई नहीं समझता, कोई नहीं समझता, किसी को भी ये समझ में नहीं आता। सो मैं किसके साथ बात कर रहा हूं? शैतान को भी ये समझ में नहीं आता। सो अभी क्या होता है, हम परमेश्वर के साथ बात करने के बाद, आदम और हव्वा परमेश्वर के साथ बात करने के बाद, जब वो लोगों ने आके सृष्टि से बात किया, क्रिएशन, आदम और हव्वा को सबमिसिव हुआ। जब हम उधर बात करके आके, जब हम ये सृष्टि से बात करेंगे, समस्याओं से बात करेंगे, परिस्थितियों से बात करेंगे, शैतान के बात करेंगे, दुष्टात्माओं के बात करेंगे, वो आपके सबमिसिव होगा। हालेलुया। वहां पर वो लोग के ओके, एडम एंड ईव फेल्ड। हालेलुया। क्योंकि ये जो बात करे शैतान समझ सका, उनके भाषा ये समझ सके, मगर ये भाषा किसी को समझ में नहीं आता। यू कैरी द पावर, वो लाइफ है ना, हम कैरी करते। అమ్మా మీరు చెప్పినట్లా అయితుంది, జరుగుతుందంట। సో ఇప్పుడు దీనికి చాలా విషయాలు ఉన్నాయి। అట్లా ఏనైతే పరమేశ్వర్ वो सब है, मैं नहीं बोल रहा हूं। वन मोर ग्रेस बीइंग एडेड టు యు, లేదంటే నేను ఎట్లా నీ ఇష్టం। ఇంకొక కృప మనకి ఏమైందంట? యాడెడ్ సార్। సార్ ప్రార్థన చేస్తే కూడా దేవుడు వింటాడు సార్, తండ్రి సార్, తెలుసు సార్। ఐఎమ్ టెలింగ్ యూ, వన్ మోర్ గ్రేస్ ఈస్ బీయింగ్ యాడెడ్। इट्स अ बेनिफिट। वचन कहता है इट्स अ बेनिफिशियल। सभी कलीसिया, हमारे व्यक्ति कलीसिया बोलते हम बेनिफिट के लिए। हालेलुया। आई एम टेलिंग यू, आमीन, हालेलुया, बिफोर गोइंग टू एग्जाम, वर्शिप करने से पहले, अल्लाह को मालूम, मैं इनके बारे में मैं चढ़ाने बढ़ाने के लिए नहीं बोलता। हम जस्ट अभी सेवकाई में आए थे, जस्ट यंग इन द लॉर्ड, यंग इन द मिनिस्ट्री। आके हमको वचन सिखा रहे थे छोटा घर में। आज ये घर में गए तो बोल रहे थे छोटा घर। हम लोग सब छोड़ के आए सेवा करने के लिए छोटा घर, आके उधर ही रुक के, आमीन। वो टाइम में 1000 रुपये बड़ा ऑफरिंग, आमीन ब्रदर, हम पास्टर को, हमारे लिए बड़ा ऑफरिंग। हमको वचन सिखाते थे, वचन पढ़ते थे, वचन समझने के लिए बुलाते थे, आओ आओ सिखाओ सिखाओ। अन्ना 1-1 घंटा 2-2 घंटा वो रूम में प्रार्थना करता था, अन्य भाषा में बात करता था।
एक बार मैं बताया आपको, फर्स्ट टाइम जब मैं आया था उनके बर्थडे पे, बीजापुर आ रहे थे, बस स्टैंड में रुके थे, वहाँ के बता रहे थे कॉलेज का एक लड़की है, 2 लड़की है, पता नहीं 1-2 लड़का, सडनली एक गर्ल, वन कॉलेज गर्ल, बस स्टैंड में समवेयर शी सपोज टू गो, सडनली शी सॉ अन्ना, वो भागने लगी, ये वहाँ पर बस के लिए वेट करके ही वॉज प्रेइंग, चुप अन्य भाषा में बात कर रहा था, वो आके बोल रहे थे, वो लड़की, कॉलेज का लड़की भाग रही है बस स्टैंड के बाहर, क्यों भाग रही है? नो वन नोस, फ्रेंड्स ये भाग रही है. Natural man cannot understand the things of the spirit, Romans 8. If you sit with a natural mind, you cannot understand spiritual language. Natural man cannot understand the things of the spirit. You are not a natural man, you are a spirit being. इसके लिए वो बोलने के बाद पौलुस, सॉरी, 1 कोरिन्थियंस 2 में कहता है, ओके, और 3 में जब आता है, इसके लिए मैं पौल बोलता है, कलीसिया मैं आपको आत्मा में बात नहीं कर सकता, बिकॉज स्टिल यू आर बेब्स. ये भाषा है ना, ये जो मैं सिखा रहा हूं ना, कुछ लोग अम्मा ఎందుకు అర్థం కాదంటే వాళ్ళు ఇంకా బేబ్స్. యు నో దట్ बेब्स ग्रीक वर्ड इज निपियोस. वो निपियोस वही भाषा से नैपकिन आया, नैपकिन पिलोल के इस्तेमाल करता नैपकिन. मतलब क्या, ये लोग 10 साल 20 साल से कलीसिया में है, मगर अभी क्या है, दूध पीते हुए बच्चे. मैं ये सब भाषा आपको, कुछ लोगों को, नॉट आई एम नॉट, कुछ लोगों की ये सब भाषा समझ में नहीं आता. सर, यू आर नॉट व्हाट यू आर थिंकिंग, यू आर फार फार ग्रेट. ఐఎమ్ టెలింగ్, మీరు ఆలోచన కూడా చేయలేదు, దానికి నా గొప్ప అభిషేకం, బలం, సామర్థ్యం కలిగిన దేవుని కొడుకు మీరు. వి డోంట్ నో దట్. హౌ? ఐ గేవ్ సో మెనీ ఎగ్జాంపుల్స్. నా ఉదాహరణ ఇచ్చిన, అన్న ఉదాహరణ ఇచ్చిన. వై? यू नो जोएल, ये सब हमको जब पता नहीं रहता ना, वी डोंट फील ये क्या है, क्रिश्चियनिटी बोरिंग है, जाओ बाइबल का क्या है, बोर लगता है. नो, लोगों को पता नहीं क्या है क्रिश्चियनिटी में, इसके लिए उनको क्या लग रहा है, बोर नहीं है, उनको पता नहीं है. Bible says in Acts 1:8, when Holy Spirit comes upon you, you will receive power from above. అంటే పవర్ అనే వర్డ్ వచ్చేసి, ఐ మీన్ గ్రీక్ వర్డ్ ఈస్ డ్యూనమస్. డ్యూనమస్ అంటే ఏం తెలుసా? డైనమైట్. అంటే దేవుని ఆత్మ వచ్చినప్పుడు మేము ఏం పొందుకున్నామంటే తెలుసా? వీ హ్యావ్ రిసీవ్డ్ డైనమైట్. డైనమైట్ అంటే ఏమి? వాట్ ఈస్ డైనమైట్? పెద్ద పెద్ద ఎక్స్ప్లోజివ్, అంటే టు బ్రేక్ ద రాక్. I mean, use dynamite. Then who you are? You are dynamite. దేవుడా, నేను కుక్క, నేను పిల్లి, నేను పంది, నేను పురుగు, నేను మన్ను. అందుకే కుక్కలాగా అయిపోయింది మన బతుకు. మీరు కుక్క కాదు, నక్క కాదు, యు ఆర్ పవర్ఫుల్. పక్కలో ఎవరికైనా చెప్పండి, చాలా పవర్ఫుల్ అమ్మా నువ్వు. హల్లెలూయా. డైనమైట్. When you become dynamite, when you receive power from above. इसके लिए 40 दिन क्या करो? वेट करो. मैं जाके आने तक वेट करो. इसके लिए बोलता हूं, आज टैबरनैकल में जो आत्मा था, सॉरी परमेश्वर था, वो टैबरनैकल में नहीं है, आज आपके अंदर है. टैबरनैकल में 3 कंपार्टमेंट्स थे. एक आउटर कोर्ट, holy, most holy. Your body is outer court, your soul is holy, and your spirit is a most holy place where God Almighty lives. Hallelujah. हमारे आत्मा में 1 Corinthians 6:17, one who has joined with the Lord has become one spirit. Your spirit and God's spirit has become one. Hallelujah. This is Christian life. ये परमेश्वर का, एक क्रिश्चियन का, एक मसीह का जीवन है.
You will receive power. You carry the power. You know, hallelujah. Another meaning for that power is anointing. అభిషేకం ఎక్కడుంది? నూనెలో లేదు, నీళ్ళలో లేదు. If you have power, Holy Spirit, then you are anointed. 1 John 1:20 says, you are anointed. 1:27 says, and that anointing lives in you, remains in you. Christ का मतलब क्रिस्टोस का मतलब anointed one. पौलुस कहता है, अब मैं जीता नहीं, वो मुझ में जीता है. ಯಾವ ಕಾರ್ಡ್ ಚಿನ್ನ ಅದು? मैं क्रूस पर ಯಾವ್ದು ಸಾಲಮಲ್ಲ ಮಾಡಿ मैं मसीह के साथ वो बोलता है मैं मसीह के साथ अब मैं जीता नहीं, वो मुझ में जीता है. तेरे लिए अपना जीवन दे दिया. आमीन. मैं जीता नहीं. गैलेशियंस 2:20 says, मसीह मुझ में जीता है. मसीह का मतलब अभिषेक आपके अंदर जीता है. हालेलुया. पौलुस कहता है कोलोसियंस 1:24-25 में, ओके, फॉर एजेस दिस वाज अ मिस्ट्री. अब्राहम को, मोसेस को, दानियल को, ओके, डेविड को, आइजाया को, एजिकियल को, सबको जो मिस्ट्री था 26 में बोलता है, बट नाउ दिस हैज बीन रिवील्ड टू यू. मगर ये आज आपको प्रकटीकरण हुआ है. 27 में बोलता है वो क्या है उनको मिस्ट्री, मुझे रिवील हुआ है. क्राइस्ट इन यू द होप ऑफ ग्लोरी. నాలో ఉండే క్రీస్తు మహిమకి నిరీక్షణ. మహిమ ఎక్కడ? నీలో మహిమ. హల్లెలూయా. మహిమ is not only the name, మహిమ lives in you. Christ in you, glory is in you. ये सब मिला बेनिफिट. इसमें एक एडेड ग्रेस क्या है? प्रेइंग इन टंग्स, टॉकिंग इन टंग्स रिपीटेडली. पास्टर जी मुझे सिर्फ 1-2 भाषा, नो प्रॉब्लम, वही आज से बात करने लगेंगे. पास्टर मैं सबके सामने बात करने के लिए आई फील शाई, मुझे कुछ, नो प्रॉब्लम, इट्स योर पर्सनल. किसने बोला सबके सामने शबारा काला? नहीं, इट्स योर पर्सनल. स्टार्ट प्रेइंग. पास्टर जी मैं आज वचन में ये देखा हूं, इसके लिए मैं इसको आदत में लगाऊंगी. Life will become cool. Life will become supernatural. Understanding of the word will change. వచన్ సమझने. అయ్యా నేను ఇన్నిసార్లు చదివినా, నేను చెప్తాను కదా న్యాయ ఉదాహరణ. अंडरस्टैंडिंग अलग हो जाता है सिस्टर. एज अ फैमिली बैठ के प्रार्थना करो. हालेलुया. स्टार्ट प्रेइंग. कहां छोड़े वहां से पढ़ो. कंटिन्यू. आई विल वाइंड अप. ओके. 1 Corinthians 14:2. పడో సార్. చదవండి సార్. ఎందుకనగా आमेन. उसको समझ में छोड़ दो, क्या करने को उसको. हालेलुया. शैतान को समझ में नहीं आता, उसके लिए परमेश्वर बोला अभी ये काम करो. ओके, ये भाषा उसको समझ में नहीं आता. आमेन. ये భాష किसको समझ में आता? मुझे. దేవునితో మాట్లాడినారు, సృష్టితో మాట్లాడినారు. క్రియేషన్ సబ్మిసివ్. మీరు అన్య భాషతో మాట్లాడిన తర్వాత దేనికి మాట్లాడతారు? క్రియేషన్, సిచ్యువేషన్. ఎస్టర్డే ఐ వెంట్ టు వన్ హౌస్. స్పీక్ టు యువర్ ఫైనాన్సెస్. డబ్బులకి మాట్లాడండి. बात करो, पैसे के बात करो, ये बात करो. आपका हेल्थ को आप बात करो, आपका ब्रेक थ्रू को आप बात करो, आपका समस्या का आप बात करो, प्रॉब्लम क्या है बात करो, पहाड़ से आप बात करो, गोलियात से आप बात करो, आपके बच्चों के बारे में आप बात करो, देयर क्रिएशन बात करो. हालेलुया. बारिश चाहिए शोलापुर में, आप बात करो. क्यों बैठे वेदर रिपोर्ट को देखते हुए? आप बात करो. बस बारिश, बस
बिजनेस को आप बात करो। कब वो वो कब सबमिसिव होगा? आप परमेश्वर के साथ बात करने के बाद। ट्राई करो, 1-2 महीने ट्राई करो। क्या क्या ट्राई किए? आयुर्वेदिक ट्राई किए, होम्योपैथिक ट्राई किए, एलोपैथी ट्राई किए, पंपापति ट्राई किए, नीने गति ट्राई किए, हाँ, पतंजलि ले लेके वो बाबा को बढ़ा दिए आप। हालेलुया, आमेन। यू ट्राई, इतना आपको नहीं, यू स्टार्ट ट्राई करो पक्का नेला। हालेलुया। I pray that every religious confusion, a religious thinking, Lord, I pray let it be broken. I break it in Jesus' name. अन्नी चपेशना अकड़ सब बोल दिया मैं, अभी कुछ नहीं। ये सब होने के बाद रिलैक्स, हालेलुया, आमेन। ओपन योर माउथ, स्टार्ट प्रेइंग। अయ్యా ఈ రోజు రెండే వచ్చిందా? नो प्रॉब्लम, कीप प्रेइंग। उसको ये बड़ा एक मिनिस्ट्री बना के मत रखो, इट्स अ पार्ट। हालेलुया। आओ, वचन जब पास्टर जी बोलते रहते हैं आपको समझ अलग आ जाएगा, आमीन। कल मैं अम्मा से बात कर रहा था, बोल रहे थे షోలాపూర్లో అందరూ రక్షణ పొందాలి, అదే నా ప్రార్థన। హల్లెలూయా, ఆమేన్। ప్రార్థన చేస్తూ ఉన్నాం, ఆమేన్, హల్లెలూయా। ప్రార్థన ప్రయత్నం రెండు ఉండాలా, హల్లెలూయా। అమ్మ ఇప్పుడు ప్రార్థన ఒకటే చేస్తే సోల్ రక్షణ కాదు, ఆటోలో పోతా సువార్త చెప్పేస్తారు। గాడ్ విల్ గివ్ దట్ ఆపర్చునిటీస్, సంబడి విల్ కమ్ సిట్ నెక్స్ట్ టు యూ, యూ విల్ స్టార్ట్ షేరింగ్ గాస్పెల్ టు దెమ్, సాల్వేషన్, ఓకే, రక్షణ పొంది ఏం మీరే చెప్పినారు కదమ్మా, ఏం తీసుకొని పోతామండి చనిపోయిన తర్వాత? ఏంలే, అంత ఈడే పెట్టిపోవాలా, ఒకటే తీసుకుని పోయేది, గెల్లేసే ఆత్మలు, అదే మన ఆస్తి। హౌ, ఆమెన్, హల్లెలూయా। సంబడి, స్మాల్ బాయ్, ప్రే, ओके, हीलिंग्स विल हैपन, मिरेकल्स विल हैपन। ओके, आप जाके प्रार्थना करेंगे, चंगाई होगा, छुटकारा होगा, कलीसिया नहीं बढ़ेगा, उसका राज्य बढ़ेगा। हालेलुया, उसका राज्य बढ़ेगा। And next says, build up your most holy faith by praying in tongues. योकोडोमो, हम जब प्रार्थना करते हैं, हालेलुया, आमीन, हम अंदर से क्या हो जाएंगे? स्ट्रांग। You will never be discouraged. आएगा डिस्करेजमेंट, आएगा निराशा, आएगा। हालेलुया, हम कैसे उसको ओवरकम करते हैं? भाषाओं में प्रार्थना करते। हालेलुया। शैल वी ऑल प्रे? आमेन। हम प्रार्थना करने से पहले आई वांट टू से समथिंग, आमेन। सो फॉर द बैप्टिज्म ऑफ द होली स्पिरिट, पहला ಏನ್ ಹೇಳಬೇಕು? ಓಕೆ, ಅಪೋಸಿಷನ್ ಆರ್ ಏನು ಹೇಳಬೇಕು, ವಿರೋಧ ಇಸ್ అన్బిలీఫ్, నాట్ టు రిసీవ్. దీన్ని పొందుకోకున్నట్లా మేము ఉండాలంటే వాట్ ఈస్ దట్? ఫస్ట్, ఓకే, అవిశ్వాస్, స్టాప్, వాల్ ఈజ్ అవిశ్వాస్. నేను నమ్మను. మీరు రక్షణ ఎట్లా పొందారు సార్? అంతే సార్, నీళ్ళు ములిగిన దానికే రక్షణ పొందారా? ఎందుకు సార్? కరెక్ట్ ఆన్సర్ ఇచ్చినారు. చాలామందికి తెలియదు. మీరు విశ్వాసం, అందుకే రోమన్స్ 10లో పౌలు అంటాడు, ఓకే, जो उद्धार आप विश्वास करने से पाए, हम पाए विश्वास, हम विश्वास किए, है ना, विश्वास किए, हम पाए। मैं आज आपको पूछता, आप विश्वासी है? कैसा? विश्वास के द्वारा मुझे पता है मैं विश्वासी हूं। ये बपतिस्मा भी कैसा? हम विश्वास करते हैं, इसके लिए हम ये पाते हैं, नहीं तो नहीं। मेरी पूछी, हालेलुया, मेरा अभी सिर्फ एंगेजमेंट हुआ, शादी नहीं हुआ। एंगेजमेंट हुआ है मेरा, शादी नहीं हुआ। एंजल आके बोलता है बट यू विल बी कंसीव्ड, पवित्र आत्मा के द्वारा। कैसा हो सकता है? शी सेड, हाउ कैन दिस बी? यू नो व्हाट वाज द एंजल सेड? एंजल ने क्या बोला? व्हेन होली स्पिरिट कम्स अपॉन यू, एवरी इम्पॉसिबल विल बिकम पॉसिबल। नाकी तेलिदो, व्हेन होली स्पिरिट, हालेलुया, कम्स अपॉन यू। मगर मैं बोलता हूँ आज वो ऊपर से नहीं आएगा, आपके अंदर है।
So there is nothing called impartation. But when somebody lay hands, मैं या कोई भी हाथ रखेगा, नहीं रखेगा तो no problem. Hallelujah. You know, impart नहीं होगा, but what is inside you will become active. है अंदर active. और एक बात बोलना चाहता हूँ, नो वरदान किधर है? दुकान में नहीं है, मार्केट अंदर है, सब आपके अंदर है सिस्टर. You start operating that, you will see manifestation. वो हम पकड़ के रखे क्या करना है? वो అవును కదా, దుమ్ము పెట్టేస్తుంది. కొంత దూर కొడతాం ఈరోజు, కొడతామా? మై प्रेयर इज हालेलुया आमीन. आपका स्पिरिचुअल लाइफ वो फोटो का नहीं, स्पिरिचुअल लाइफ एक आग जैसा बन जाएगा. आग, वो हंगर, वो थर्स्ट, हालेलुया. ओके, वो फायर, मैं सीखना, वो हंगर, वो थर्स्ट, हालेलुया. गॉड, मैं सुनने वाला नहीं, मुझको भरने वाला बनना चाहता हूं. डरा, पीटर डरा ना, यीशु को बोला ना, 3 बार नकार दिया, आप कौन मुझे पता नहीं. एक औरत ने पूछी, एक बच्ची ने पूछी, मुझे कौन पता नहीं यीशु. पवित्र आत्मा आने के बाद यही पीटर खड़कर प्रचार किया, 3000 लोग उद्धार पाए. धैर्य వచ్చేసింది అది. ये सब अनुभव वहां पर हुआ. इट्स अ ग्रेस. हालेलुया अम्मा, इट्स अ ग्रेस. हालेलुया. यू विल एंजॉय योर क्रिश्चियन लाइफ. आमेन. नो नीड टू फोर्स एनीबडी. चर्च को जल्दी आओ, ऑर्डर, यू विल एंजॉय. मेरे बेटा को क्या जो है, क्या भी नहीं होगा, ये सब सिखाओ तुम्हारे बेटे को. वो भाग क्या आएगा, वो आपको सिखाने चालू करेगा. हालेलुया, हालेलुया. सो आमेन. 3000 लोग, आमेन. हाउ? व्हेन ही कम्स, ट्रांसफॉर्मेशन हैपेंस. हालेलुया. हम क्या किए पैदा होने के लिए? मैं कुछ नहीं किया. जो करना है मेरा माँ, मेरा पिताजी किए, वो किए. मैं कुछ नहीं किया. मैं क्या हुआ? पैदा हो गया. इसी तरह ये सब के लिए आप कुछ करने का जरूरत नहीं. पास्टर तेल डालो, ऑलिव ऑयल लाए क्या इजराइल से? कोई पूछ रहे हो लास्ट टाइम समबडी, ऑलिव ऑयल. वो पास्टर धोखा किए, कॉन्फ्रेंस में पैराचूट ऑयल डाले. कौन सा नहीं डाले? ऑलिव ऑयल. सच में बोल रहा हूं. कम से कम 1000 लोग खड़े ऑलिव ऑयल के लिए, इजराइल से लाया बोल के. मैं भी गया था इजराइल. हालेलुया. ऑलिव ऑयल लाया, उससे बिरयानी पका के खाया, अच्छा था. हालेलुया. जोरदान का पानी, सोलापुर का पानी किधर से आता? ऊपर से छत. उधर से पानी ला रहे लोग, पवित्र पानी. क्या पानी है? वही पानी में जब मैं इजराइल में बेथलेहम में था, ओके, टॉयलेट को वही पानी यूज किया हम लोग उधर भी. सच में पवित्र पानी नहीं, पवित्र तेल नहीं, पवित्र व्यक्ति, उसका नाम यीशु. वो कहाँ है? अंदर है. सब आपके अंदर. ये మీరేం చేసేది వద్దు. लॉर्ड आई बिलीव, मैं विश्वास करता हूं. సో ఫర్ జస్ట్ 1 మూమెంట్, ఇఫ్ యూ ఫర్గెట్ ఎవ్రీథింగ్, అన్నీ మర్చిపోయేసి ఆ బైబిల్ అన్ని పక్కలో పెట్టేసి, ఇది పడేది లేదు, నేను చేయి పట్టేది లేదు, ये सब गिरने का, हाथ रखने का, मे भी आप शायद किधर तो देखे होंगे, मेरे से मेरा वो नहीं है, सब है. యూ స్టార్ట్ ఓపెన్ యువర్ మౌత్. ముఖ ఖోలో. మళ్ళీ ఈరోజు ఒక్క సమర్పణ చేయండి. దేవుడా, ఈ రోజు నుంచి నేను ఒక అర్ధ గంట, జోయల్, వెన్ యు ఆర్ లీడింగ్ ఇన్ వర్షిప్, एक 2 मिनट, एक 5 मिनट, यू शुड स्टार्ट प्रेइंग इन टंग्स so that everybody will speak. 2 मिनट, 5 मिनट. ओके. हालेलुया. आई एम टेलिंग यू, वचन फायर जैसा आएगा, रेवलेशन विल मारेगा. हालेलुया. आत्मा में गिरेंगे आप, शरीर में नहीं गिरेंगे. रिवाइवल, ट्रांसफॉर्मेशन. ये बच्चे है ना, फायर बन जाएंगे परमेश्वर के लिए, आग बन जाएंगे. हालेलुया. जोर से बोले हालेलुया. So for that what we will do is, हालेलुया, आमीन, सब बाइबल को साइड में रखकर जस्ट किसी को मत देखो, किसी के बात, ओके, व्हाट इज कमिंग आउट ऑफ देयर माउथ, वो मत देखो. ओके, वो क्या बोल रहे हैं वो सुनने के लिए ट्राई मत करो. फॉरगेट अबाउट एवरीथिंग. ऐसा सोचो कि यू आर अलोन इन दिस प्लेस. नोबडी इज हियर, यू आर अलोन.
एंड आई वांट टू टेल, मैं जब मैं बात करता रहता हूं, आई वांट टू टेल, आपके आत्मिक स्पिरिचुअल और मन के ये ईयर्स को ओपन रखो. एंड आई एम टेलिंग यू, जब परमेश्वर के साथ बात करने के बाद आदम ने जब क्रिएशन से बात किया, क्रिएशन उसका सबमिसिव अधीन हुआ. इन द सेम वे आज परमेश्वर ये भाषा दिया है, हम जब अन्य भाषा में प्रार्थना करते हैं लिशोन येश, हम परमेश्वर के साथ बात करते हैं. आप परमेश्वर के साथ बात करने के बाद हर दिन when you go, when you speak, आप बात करेंगे. आई एम टेलिंग यू, क्रिएशन विल बी सबमिसिव टू यू. परिस्थिति, समस्यालो, आई एम टेलिंग यू, ऑल द क्रिएशन आपके अधीन बन जाएंगे. आदम ने जब बोला ना, वो जानवरों को नाम दिया ना, आज तक वही है, आज तक वही है, वो नाम नहीं बदला. क्यों? वो क्रिएशन क्रिएटेड को अधीन हुआ. सो इन द सेम वे व्हेन यू टॉक टू गॉड, कितना हम उसके साथ बात करने के बाद, व्हेन यू कम, व्हेन यू स्पीक टू, आमेन हालेलुया, क्रिएशन, सृष्टि को, समस्याओं को, शरीर को, आई एम टेलिंग यू हालेलुया. मैं बोलना चाहता हूं, कल मॉर्निंग हमने बोला वी कैरी, हमारे टंग में, हमारे जी में लाइफ एंड डेथ, द पावर ऑफ लाइफ एंड डेथ वी कैरी इन अवर टंग. सो वी कैरी दैट पावर. आई वांट टू टेल, व्हेन यू स्पीक, when you speak, things will happen. When you speak, I'm telling you, nature will obey, creation will obey. I'm telling you, your body will obey. I'm telling you, demon spirit will be submissive to you. Shall we all stand up in the presence of God?